आश्रय लेकर आत्महत्यादि पाप कर्म से निवृत्त होने के संबंध में काश्यप ब्राह्मण और इंद्र का संवाद। युधिष्ठिर उवाच बान्धवाः कर्मवित् वा प्रज्ञा वेह पितामह नरस्य का प्रतिष्ठा स्यादेतत् पृष्ठो वदस्व में। 1। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, अब मेरे प्रश्न के अनुसार मुझे यह बताइए कि मनुष्य को बंधुजन, कर्म, धन अथवा बुद्धि, इनमें से किसका आश्रय लेना चाहिए? 1। भीष्म उवाच प्रज्ञा प्रतिष्ठा भूतानां प्रज्ञा लाभः परो मतः प्रज्ञा निःश्रेयसी लोके प्रज्ञा स्वर्गो मतः सताम। 2। भीष्म जी ने कहा, प्राणियों का प्रधान आश्रय बुद्धि है। बुद्धि ही उनका सबसे बड़ा लाभ है। संसार में बुद्धि ही उनका कल्याण करने वाली है। सत्पुरुषों के मत में बुद्धि ही स्वर्ग है। 2। प्रज्ञया प्रापितार्थो ही बलिरैश्वर्य संक्षे प्रहरादो नमुचिर्मन किस्तस्याः की विद्यते परम। 3। राजा बलि ने अपना ऐश्वर्य क्षीण हो जाने पर पुनः उसे बुद्धिबल से ही पाया था। प्रहलाद, नमुची और मनके ने भी बुद्धिबल से ही अपना अपना अर्थ सिद्ध किया था। संसार में बुद्धि से बढ़कर और क्या है? 3। अत्राप्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनम् इंद्र काश्यप संवाद तन्निबोध युधिष्ठिर। 4। युधिष्ठिर, इस विषय में विज्ञ पुरुष इंद्र और काश्यप के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, उसे सुनो। 4। वैश्यः कश्चिदृश्य सुत काश्यप संशित वृत्तम रथेन पात्यामास श्रीमान नृपस्तपस्विनम। 5। कहते हैं, पूर्व काल में धन के अभिमान से मतवाले हुए किसी धनी वैश्य ने कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी ऋषि कुमार काश्यप को अपने रथ से धक्के देकर गिरा दिया। 5। आर्तः स पतितः मनुष्याम्यधन्यैः जीवितार्थो न विद्यते। 6। वे पीड़ा से कराह कर गिर पड़े और कुपित होकर आत्महत्या के लिए उद्यत हो इस प्रकार बोले, अब मैं प्राण दे दूंगा, क्योंकि इस संसार में निर्धन मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। 6। तथा मुमुर्ष्माइनम कुजन्तमचेतसम इंद्र श्रृगाल रूपेण बभाषे लुब्धमानसम। 7। उन्हें इस प्रकार मरने की इच्छा लेकर बैठे मूर्छा से अचेत हो कुछ न बोलते और मन ही मन धन के लिए ललचाते देखकर इंद्रदेव सियार का रूप धारण करके आए और उनसे इस प्रकार कहने लगे। 7। काश्यप ब्राह्मण के प्रति गीदड़ के रूप में इंद्र का उपदेश। इंद्र को पहचानने पर काश्यप द्वारा उनकी पूजा। मनुष्यो निमिच्छन्ति सर्वभूतानि सर्वशः मनुष्य तवे च विप्रत्वम सर्व एवाभिनंदति। 8। मुँह ने सभी प्राणी सब प्रकार से मनुष्य योनि पाने की इच्छा रखते हैं, उसमें भी ब्राह्मणत्व की प्रशंसा तो सभी लोग करते हैं। 8। मनुष्यो ब्राह्मणश्चासि श्रोत्रियश्चासि काश्यप सुदुर्लभम वाप्यैतन दोषामृतुमर्हसि। 9। काश्यप, आप तो मनुष्य हैं, ब्राह्मण हैं और श्रोत्रिय भी हैं। ऐसा परम दुर्लभ शरीर पाकर आपको उसमें दोष दृष्टि करके स्वयं ही मरने के लिए उद्यत होना उचित नहीं है। 9। सवे लाभाः साभिमाना इति सत्यवती श्रुति यद्भिन्न से। 10। संसार में जितने लाभ हैं वे सभी अभिमान पूर्ण हैं, ऐसा सत्य अर्थ का प्रतिपादन करने वाली श्रुति का कथन है। अर्थात मैंने यह लाभ अपने पुरुषार्थ से किया है, ऐसा अहंकार प्रायः सभी मनुष्य कर लेते हैं। आपका स्वरूप तो संतोष रखने के योग्य है, आप लोभवश ही उसकी अवहेलना करते हैं। 10। अहो सिद्धार्थता तेषा येषा सन्तीह पान्यः अतीव स्पृह्ये तेषा येषा सन्तीह पान्यः। 11। अहो, जिनके पास दिए हुए हाथ हैं उनको तो मैं कृतार्थ मानता हूँ, इस जिनके पास एक से अधिक हाथ हैं उनके जैसा सौभाग्य पाने की इच्छा मुझे बारंबार होती है। 11। पाणिमद्भयः स्पृहोऽस्माक यथा तव धनस्य वै न पाणिलाभादधिको लाभः कश्चन विद्यते। 12। जैसे आपके मन में धन की लालसा है,
उसी प्रकार हम पशुओं को हाथ वाले मनुष्यों से हाथ पाने की अभिलाषा रहती है। हमारी दृष्टि में हाथ मिलने से अधिक दूसरा कोई लाभ नहीं। 12 अपानित्वाद वै ब्रह्मन कंटकम नोधराम है जंतु नुचा विचांगे दशतो न कशाम वा। 13 हमारे शरीर में कांटे गड़ जाते हैं, परंतु हाथ न होने से हम उन्हें निकाल नहीं पाते हैं। जो छोटे बड़े जीव जंतु हमारे शरीर में डसते हैं, उनको भी हम हटा नहीं सकते। 13 अथ येषा पुनः पानी देवदत्तो उद्धरन्ति कृमिनंगाद दशतो निक्षति च। 14 परंतु जिनके पास दिए हुए 10 अंगुलियों से युक्त 2 हाथ हैं, वे अपने अंगों से उन कीड़ों को हटाते या नष्ट कर देते हैं जो उन्हें डसते हैं। 14 वर्षा ही मात पाना च परित्राणानि कुरुते चैलमन न सुख शय्या निवातन चोप भुंजते। 15 वे वर्षा, सर्दी और धूप से अपनी रक्षा कर लेते हैं, कपड़ा पहनते हैं, सुखपूर्वक अन्न खाते हैं, शैया बिछाकर सोते हैं तथा एकांत स्थान का उपभोग करते हैं। 15 अधिष्ठाय च गा लोकय भुंजते वाहयन्ति च उपायैर्बहुभिश्च वश्यानात्मनि कुरुते। 16 हाथ वाले मनुष्य बैलों से जुती हुई गाड़ी पर चढ़कर उन्हें हाँकते हैं और उनका यथेष्ट उपभोग करते हैं तथा हाथ से ही अनेक प्रकार के उपाय करके लोगों को अपने वश में कर लेते हैं। 16 ये खल्वजिह्वाः कृपणा अल्पप्राणा अपान्य सहन्ते तानि दुःखानि दिष्ट्या त्वं न तथा मुने। 17 मुने जो दुहक बिना हाथ के दीन, दुर्बल और बेजबान प्राणी सहते हैं, सौभाग्यवश वे तो आपको नहीं सहने पड़ते हैं। 17 दिष्ट्या त्वं न श्रृगालो वै न कृमिं च मूषक न सर्पो न च मंदूको न चान्यः पाप्यो निज। 18 आपका बड़ा भाग्य है कि आप गीदड़, कीड़ा, चूहा, सांप, मेढक या किसी दूसरी पापयोनि में नहीं उत्पन्न हुए। 18 अतावतापि लाभे तोष्टुमर्हसि काश्यप कि पुनर्योसी सत्वाना सर्वेशा ब्राह्मणोत्तमः। 19 काश्यप आपको इतने ही लाभ से संतुष्ट रहना चाहिए। इससे अधिक लाभ क्या होगा कि आप सभी प्राणियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। 19 इमे मां कृम्योदन्ति येष्मुधरनाय वै नास्ति शक्तिर्पानिवात पश्यावस्थामिमा मम। 20 मुझे ये कीड़े खा रहे हैं, जिन्हें निकाल फेंकने की शक्ति मुझ में नहीं है। हाथ न होने के कारण होने वाली मेरी इस दुर्दशा को आप प्रत्यक्ष देख ले। 20 अकार्यमिति चैवेम नात्मान्न संत्यजाम्यहम् नातः पापीयसी योनिन पतेयं परामिति। 21 आत्महत्या करना पाप है, यह सोचकर ही मैं अपने इस शरीर का परित्याग नहीं करता हूँ। मुझे भय है कि मैं इससे भी बढ़कर किसी दूसरी पापयोनि में न गिर जाऊं। 21 मध्ये वै पाप्योनिना शार्गाली यामः गतः पाप्यस्यो बहुत्रा इत्न्याः पाप्योनयः। 22 यद्यपि मैं इस समय जिस शृगालयोनि में हूँ, इसकी गणना भी पाप्योनियों में ही है, तथापि दूसरी बहुत सी पाप्योनियाँ इससे भी नीची श्रेणी की हैं। 22 जाते वे के सुखित्राः सन्त्यन्ये भरिष्य दुःखिता नैक्यान्तम सुखमेवे। 23 कुछ देवता आदि जाति से ही सुखी हैं, दूसरे पशु आदि जाति से ही अत्यंत दुखी हैं, परंतु मैं कहीं किसी को ऐसा नहीं देखता जिसको सर्वथा सुख ही सुख हो। 23 मनुष्या ह्याद्यता प्राप्य राज्यमिच्छन्त्यनन्तरं राज्याद् देवत्वमिच्छन्ति देवत्वादिन्द्रताम्पि। 24 मनुष्य धनी हो जाने पर राज्य पाना चाहते हैं, राज्य से देवत्व की इच्छा करते हैं और देवत्व से फिर इंद्रपद प्राप्त करना चाहते हैं। 24 भवत्वं यद्यपि त्वायो न राजा न च दैवत्वं देवत्वं प्राप्य चेन्द्रत्वं नैव तुषे स्था सति। 25 यदि आप धनी हो जाया तो भी ब्राह्मण होने के कारण राजा नहीं हो सकते, यदि कदाचित राजा हो जाया तो देवता नहीं हो सकते, देवता और इंद्र का पद भी पा जाया तो भी आप उतने से संतुष्ट नहीं रह सकेंगे। 25
न तृप्तिः प्रियलाभेस्ति तृष्णा नाद्भिः प्रशाम्यति संप्रज्वलति स भूयः समिद्भिरिव पावकः। 26। प्रिय वस्तुओं का लाभ होने से कभी तृप्ति नहीं होती, बढ़ती हुई तृष्णा जल से नहीं बुझती। ईंधन पाकर जलने वाली आग के समान वो और भी प्रज्वलित होती जाती है। 26। अस्त्येव त्वयि शोकोऽपि हर्षश्चापि तथा त्वयि सुख दुखे तथा चोभे तत्र का परिदेवना। 27। तुम्हारे भीतर शोक भी है और हर्ष भी, साथ ही सुख और दुख दोनों है, फिर शोक करना किस काम का। 27। परिच्छिद्य कामाना सर्वेषा चैव कर्मणाम मूल बुद्धीन्द्रिय ग्राम शकुंतानिव पंजरे। 28। बुद्धि और इंद्रियां ही समस्त कामनाओं और कर्मों की मूल है, उन्हें पिंजरे में बंद पक्षियों की तरह अपने काबू में रखा जाए तो कोई भय नहीं है। 28। न द्वितीयस्य शीर्षच्छेद न विद्यते क्वचित न च पाणिस्तृतीयस्य अनस्ति न ततो भयम्। 29। मनुष्य को दूसरे सिर और तीसरे हाथ के कटने का कभी भय नहीं होता है, जो वास्तव में है ही नहीं, उसके कारण भय भी नहीं होता है। 29। न खल्व्यसज्ञस्य कामः क्वचन जायते वापि श्रवणाद् वापि जायते। 30। जो किसी विषय का रस नहीं जानता, उसके मन में कभी उसकी कामना भी नहीं होती। स्पर्श से, दर्शन से अथवा श्रवण से भी कामना का उदय होता है। न त्वं स्मरसि वारुण्या च पक्षिणाम ताभया चाभयधिको भक्ष्यो न कश्चिद् विद्यते क्वचित। 31। वारुणी मदिरा तथा चिड़िया, इन दोनों का आप कभी स्मरण नहीं करते होंगे, क्योंकि इनको आपने नहीं खाया है, परंतु जो तामसी मनुष्य इनको खाते हैं उनके लिए कहीं और कोई भी भक्ष्य पदार्थ उन दोनों से बढ़कर नहीं है। 31। यानि चान्यानि भूतेषु भक्ष्य जातानि कस्यचित् येषां भूतपूर्वाणि तेषां स्मृतिरेव ते। 32। प्राणियों में किसी के भी जो अन्यान्य भक्ष्य पदार्थ हैं, जिनका तुमने पहले उपभोग नहीं किया है, उन भोजनों की स्मृति तुमको कभी नहीं होगी। 32। अप्राशन संस्पर्शम संदर्शन में च पुरुषस्य नियमो मन्ये श्रेयो न संशय। 33। मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी वस्तु को न खाने, न छूने और न देखने का नियम लेना ही पुरुष के लिए कल्याणकारी है, इसमें संशय नहीं। 33। पानिम तो बलतो धनवंतो न संशय मनुष्या मानुषरेव दास्त्वमुत्पादिता। 34। जिनके दोनों हाथ बने हुए हैं, निस्संदेह वे ही बलवान और धनवान हैं, मनुष्यों को तो मनुष्यों ने ही दास बना रखा है। 34। वधबंध प्रग्लेशः क्लेशयन्ते च पुनः पुनः ते खल्वपि रमन्ते च मोदन्ते च हसन्ति च। 35। कितने ही मनुष्य बारंबार वध और बंधन के क्लेश भोगते रहते हैं, परंतु वे भी आत्महत्या करके प्राण नहीं देते, बल्कि आपस में क्रीड़ा करते, आनंदित होते और हंसते हैं। 35। अपरे बाहुबलिनः कृतविद्या मनस्विनः जुगुप्सिता च कृपणा पापवृत्तिमुपास्ते। 36। दूसरे बहुत से बाहुबल से संपन्न विद्वान और मनस्वी मनुष्य दीन, निंदित एवं पापपूर्ण वृत्ति से जीविका चलाते हैं। 36। उत्सहन्ते च ते वृत्तिम्याप्युपसेवितुम् स्वकर्मणा तो नियत भवितव्यं तु तथा। 37। वे दूसरी वृत्ति का सेवन करने के लिए भी उत्साह रखते हैं, परंतु अपने कर्म के अनुसार जो नियत है वैसा ही भविष्य में होता है। 37। न पुलकसो न चांडाल आत्मा न त्यक्तुमिच्छति तया तुष्टः स्वया योन्या माया पश्यस व्यादृशीम। 38। भंगी अथवा चांडाल भी अपने शरीर को त्यागना नहीं चाहता है, वो अपनी उसी यौन से संतुष्ट रहता है। देखिए कैसी माया है। 38। मनुष्यानामेव विनः सुसंपूर्णः स्वया योन्या लब्धलाभोसी काश्यप। 39। काश्यप, कुछ मनुष्य लूले और लंगड़े हैं, कुछ लोगों को लकवा मार गया है, बहुत से मनुष्य निरंतर रोगी ही रहते हैं,
उन सब की ओर देखकर यह कहना पड़ता है कि आप अपनी योनि के अनुसार निरोग और परिपूर्ण अंग वाले हैं। आपको मानव शरीर का लाभ मिल चुका है। 39। यदि ब्राह्मण देहते निरात्मको निराम्य अंगानि च समग्रानि न च लोकेषु। 40। ब्राह्मण देव, यदि आपका शरीर निर्भय और निरोग है, आपके सारे अंग ठीक हैं, किसी में कोई विकार नहीं आया है, तो लोक में कोई भी आपको धिक्कार नहीं सकता। आप धिक्कार के पात्र नहीं हो सकते। 40। न केनचित् प्रवादेन सत्येन वापहारिणा धर्मायोतिष्ठ विप्रर्षेनात्मा न त्यक्तुमर्हसि। 41। यदि आप पर जातिच्युत करने वाला कोई सच्चा कलंक लगा हो तो भी आपको प्राणत्याग का विचार नहीं करना चाहिए। ब्रह्मशे, आप धर्मपालन के लिए उठ खड़े होइए। 41। यदि ब्रह्मन् शृणोषेत श्रद्धास च मे वचः वेदोक्तस्य धर्मस्य फलं मुख्यं वाप्स्यसि। 42। यदि आप मेरी बात सुनेंगे और उस पर श्रद्धा करेंगे तो आपको वेदोक्त धर्म के पालन का ही मुख्य फल प्राप्त होगा। 42। सत्यम दम च दान च स्पर्धिष्ठा मा च केनचित्। 43। आप सावधान होकर स्वाध्याय, अग्निहोत्र, सत्य, इंद्रिय संयम तथा दान धर्म का पालन कीजिए। किसी के साथ स्पर्धा न कीजिए। 43। ये केचन स्वध्ययनाः प्राप्ता यजन्याजनम् कथते चानुशोचेयुर्ध्यायुर्वाप्य शोभनम् इच्छन्ते विहाराय सुख महध्वनो यो। 44। जो ब्राह्मण स्वाध्याय में लगे रहते हैं तथा यज्ञ करते और कराते हैं, वे किसी प्रकार की चिंता क्यों करेंगे और कोई आत्महत्या आदि बुरी बात भी क्यों सोचेंगे? वे यदि चाहें तो यज्ञादि के द्वारा विहार करते हुए महान सुख पा सकते हैं। 44। उज्जाता सुनक्षत्रे सुतिथो सुमुहूर्तजा यज्ञदान प्रजहाया यतन्ते शक्तिपूर्वकम्। 45। जो उत्तम नक्षत्र, उत्तम तिथि और उत्तम मुहूर्त में पैदा हुए हैं, वे अपनी शक्ति के अनुसार यज्ञ एवं दान करते और न्यायानुकूल संतानोत्पादन की चेष्टा भी करते हैं। 45। नक्षत्रेष्वासुरेष्वे दुस्तिथो दुर्मुहूर्तजा संपत्यासुरी योनिन यज्ञ प्रसव वर्जिता। 46। दूसरे जो लोग आसुर नक्षत्र, दूषित तिथि तथा अशुभ मुहूर्त में उत्पन्न होते हैं, वे यज्ञ तथा संतान से रहित होकर आसुरी योनि में पड़ते हैं। 46। अहमासम पंडित को हेतु को वेदनित का आन्वीक्षिकी तर्क विद्यानुरक्तो निरर्थकौम। 47। पूर्व जन्म में मैं एक पंडित था और कुतर्क का आश्रय लेकर वेदों की निंदा करता था। प्रत्यक्ष के आधार पर अनुमान को प्रधानता देने वाली थोथी तर्क विद्या पर ही उस समय मेरा अधिक अनुराग था। 47। हेतुवादान प्रवदिता वक्ता सहस्सु हेतुमत आक्रोष्टा चाभिवक्ता च ब्रह्मवाक्येषु च द्विजान। 48। मैं सभाओं में जाकर तर्क और युक्ति की बातें ही अधिक बोलता। जहाँ दूसरे ब्राह्मण श्रद्धा पूर्वक वेद वाक्यों पर विचार करते, वहाँ मैं बलपूर्वक आक्रमण करके उन्हें खरी खोटी सुना देता और स्वयं ही अपना तर्कवाद बका करता था। 48। नास्तिकः सर्वज्ञ की च मूर्खः पंडित मानिकः तस्येयं फल निर्वृत्तिः श्रीगालत्वं मम द्विज। 49। मैं नास्तिक, सब पर संदेह करने वाला तथा मूर्ख होकर भी अपने को पंडित मानने वाला था। विप्रवर, यह श्रीगाल योनि मेरे उसी कुकर्म का फल है। 49। अपि जातु तथा तस्मादरात्रष्टैर्पि यदहं मानुषी योनिन श्रीगालः प्रापनीय पुनः। 50। अब मैं सैकड़ों दिन रातों तक साधन करके भी क्या कभी वह उपाय कर सकता हूँ जिससे आज सियार की योनि में पड़ा हुआ मैं पुनः वह मनुष्य योनि पा सकूं। संतुष्टश्चाप्रमतश्च यज्ञदान तपोर्ति ये यज्ञाता भवेयम वै वज्यवर्जयिता तथा। 51। जिस मनुष्य योनि में मैं संतुष्ट और सावधान रहकर यज्ञ, दान और तपस्या में लगा रह सकूं, जिसमें मैं जानने योग्य वस्तु को जान लूं और त्यागने योग्य वस्तु का त्याग कर दूं। 51।
ततः स मुनिरुत्थाय काश्यपस्तमुवोचः अहो बतासे कुशलो बुद्धिमांश्चेति विस्मितः। 52। यह सुनकर काश्यप मुनि आश्चर्य से चकित होकर खड़े हो गए और बोले, अहो, तुम तो बड़े कुशल और बुद्धिमान हो। 52। संवैक्षत तम विप्रो ज्ञान दीर्घेन चक्षुषा ददर्शचैन देवाना देवमिंद्रम शचीपतिम। 53। ऐसा कहकर ब्रह्मर्षि ने उसकी ओर ज्ञान दृष्टि से देखा, तब उसके रूप में इन्हें देव शचीपति इंद्र दिखाई दिए। 53। ततः संपूजयामास काश्यपो हरिवाहनम अनुज्ञातस्तु तेनाथ प्रविवेश स्वमालयम। 54। तदनंतर काश्यप ने इंद्रदेव का पूजन किया और उनकी आज्ञा लेकर वे पुनः अपने घर को लौट गए। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि श्रीगल काश्यप संवादे 80 180। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में गीदड़ और काश्यप का संवाद विषयक 180वां अध्याय पूरा हुआ। 180। शुभाशुभ कर्मों का परिणाम कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है। इसका प्रतिपादन। युधिष्ठिर उवाच यद्यस्ति दत्तमिष्टं वा तपस्तप्तं तथैव च गुरुना वापि शुश्रूषा तन्मे ब्रूहि पितामह। 1। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि दान, यज्ञ, तप अथवा गुरु शुश्रूषा पुण्य कर्म है और उसका कुछ फल होता है तो वो मुझे बताइए। 1। भीष्म उवाच आत्मनानत्युक्तेन पापे निविष्टे मनः स्वकर्म कलुष कृत्वा कृच्छ्रे लोके विधीयते। 2। भीष्म जी ने कहा, काम, क्रोध आदि दोषों से युक्त बुद्धि की प्रेरणा से मन पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। इस प्रकार मनुष्य अपने ही कार्यों द्वारा पाप करके दुहकमय लोक नरक में गिराया जाता है। 2। दुर्भिक्षादेव दुर्भिक्ष क्लेशात् क्लेश मृते भयः प्रमित यान्ति दरिद्राः पापकारिणः। 3। पापाचारी दरिद्र मनुष्य दुर्भिक्ष से दुर्भिक्ष, क्लेश से क्लेश और भय से भय पाते हुए मरे हुओं से भी अधिक मृतक तुल्य हो जाते हैं। 3। उत्स्वादुस्व यान्ति स्वर्गात् स्वर्गं श्रद्धानाश्च दान्ताश्च धनाढ्याः शुभकारिणः। 4। जो श्रद्धालु, जितेंद्रिय, धन संपन्न तथा शुभ कर्म परायण होते हैं, वे उत्सव से अधिक उत्सव को, स्वर्ग से अधिक स्वर्ग को तथा सुख से अधिक सुख को प्राप्त करते हैं। 4। व्यालकुंजर दुर्गेषु सर्पचोरभेषु च हस्तावापेन गच्छन्ति नास्तिकाः किमतः परम। 5। नास्तिक मनुष्यों के हाथ में हथकड़ी डालकर राजा उन्हें राज्य से दूर निकाल देता है और वे उन जंगलों में चले जाते हैं जो मतवाले हाथियों के कारण दुर्गम तथा सर्प और चोर आदि के भय से भरे हुए होते हैं। इससे बढ़कर उन्हें और क्या दंड मिल सकता है। 5। प्रिय देवातिथेयाश्च वदान्याः प्रिय साध्वः क्षेमात्मवता मार्गमा स्थिता हस्तदक्षिणम। 6। जिन्हें देव पूजा और अतिथि सत्कार प्रिय है, जो उदार है तथा श्रेष्ठ पुरुष जिन्हें अच्छे लगते हैं, वे पुण्यात्मा मनुष्य अपने दाहिने हाथ के समान मंगलकारी एवं मन को वश में रखने वाले योगियों को ही प्राप्त होने योग्य मार्ग पर आरूढ़ होते हैं। 6। पुलाका एव धान्येषु पुत्तिका एव पक्षिषु तद्विधास्ते मनुष्याना येषा धर्मो न कारणम। 7। जिनका उद्देश्य धर्म नहीं है, ऐसे मनुष्य मानव समाज के भीतर वैसे ही समझे जाते हैं जैसे धान में थोथा पौधा और पंख वाले जीवों में मच्छर। 7। सुशीघ्रमपि धावत विधानमनुधावति शेते सह शयानन यान यान यथा कृतम। 8। उपतिष्ठति तिष्ठन्त गच्छन्त मनुगच्छति करोति कुर्वतः कर्म छायवानुविधीयते। 9। जिस मनुष्य ने जैसा कर्म किया है वो उसके पीछे लगा रहता है। यदि कर्ता पुरुष शीघ्रतापूर्वक दौड़ता है तो वह भी उतनी ही तेजी के साथ उसके पीछे जाता है। जब वो सोता है तो उसका कर्मफल भी उसके साथ ही सो जाता है। जब वो खड़ा होता है तो वह भी
पास ही खड़ा रहता है और जब मनुष्य चलता है तो उसके पीछे पीछे वह भी चलने लगता है। इतना ही नहीं, कोई कार्य करते समय भी कर्म संस्कार उसका साथ नहीं छोड़ता, सदा छाया के समान पीछे लगा रहता है। 8-9 येन येन यथा यद यद पुरा कर्म समीहितम ततदैकत्रो नित्यम विहितमात्मना। 10 जिस मनुष्य ने अपने अपने पूर्व जन्मों में जैसे जैसे कर्म किए हैं, वो अपने ही किए हुए उन कर्मों का फल सदा अकेला ही भोगता है। 10 स्वकर्म फल निक्षेपन विधान परिरक्षितम भूतग्राम मिमा कालः समन्तात परिकर्षति। 11 अपने अपने कर्म का फल एक धरोहर के समान है, जो कर्मजनित अदृष्ट के द्वारा सुरक्षित रहता है। उपयुक्त अवसर आने पर यह काल इस कर्मफल को प्राणी समुदाय के पास खींच लाता है। 11 अचोद्यमानानि यथा पुष्पाणि च फलानि च स्वं का नातिवर्तन्ते तथा कर्म पुरा कृतम। 12 जैसे फूल और फल किसी की प्रेरणा के बिना ही अपने समय पर वृक्षों में लग जाते हैं, उसी प्रकार पहले के किए हुए कर्म भी अपने फल भोग के समय का उल्लंघन नहीं करते। 12 सम्मानश्चावमानश्च लाभालाभोक्षयोदयो प्रवृत्ता विनिवर्तन्ते विधानाते पुनः पुनः। 13 सम्मान अपमान लाभ हानि तथा उन्नति अवनति ये पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार बार बार प्राप्त होते हैं और प्रारब्ध भोग के पश्चात निवृत्त हो जाते हैं। आत्मना विहित दुहक माइमना विहित सुखम गर्भशय्यामुपादाय भुज्यते पौर्वदेहिकम। 14 दुहक अपने ही किए हुए कर्मों का फल है और सुख भी अपने ही पूर्वकृत कर्मों का परिणाम है। जीव माता की गर्भशय्या में आते ही पूर्व शरीर द्वारा उपार्जित सुख दुख का उपभोग करने लगता है। 14 बालो युवा च वृद्धश्च यत् करोति शुभाशुभम् तस्यामवस्था तत्फल प्रतिपद्यते। 15 कोई बालक हो, तरुण हो या बूढ़ा हो, वो जो भी शुभाशुभ कर्म करता है, दूसरे जन्म में उसी अवस्था में उस कर्म का फल उसे प्राप्त होता है। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम तथा पूर्वकृत कर्म कर्तारमनुगच्छति। 16 जैसे बछड़ा हजारों गौओं में से अपनी मान को पहचान कर उसे पा लेता है, वैसे ही पहले का किया हुआ कर्म भी अपने कर्ता के पास पहुंच जाता है। 16 समुन्नमग्रतो वस्त्रम पश्चाच्छुध्यति कर्मणा उपवासयः प्रतप्ताना दीर्घ सुखमनत्कम। 17 जैसे पहले से क्षार आदि में भिगोया हुआ कपड़ा पीछे धोने से साफ हो जाता है, उसी प्रकार जो उपवास पूर्वक तपस्या करते हैं, उन्हें कभी समाप्त न होने वाला महान सुख मिलता है। 17 दीर्घकालीन तपसा सेवितेन तपोवने धर्मनिर्धूत पापना संपद्यन्ते मनोरथा। 18 तपोवन में रहकर की हुई दीर्घकाल तक की तपस्या से तथा धर्म से जिनके सारे पाप धुल गए हैं, उनके संपूर्ण मनोरथ सफल हो जाते हैं। 18 शकुनानामिवाकाशे मत्स्यानामिव चोदके पदम यथा न दृश्येत तथा ज्ञानविदा गति। 19 जैसे आकाश में पक्षियों के और जल में मछलियों के चरण चिन्ह दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार ज्ञानियों की गति का पता नहीं चलता। 19 अल्मान्यायरूपालम्भयाः कीर्तितैश्च व्यतिक्रमया पेशला चानुरूप च कर्तव्यम हितमात्मनः। 20 दूसरों को उलाहना देने तथा लोगों के अन्यान्य अपराधों की चर्चा करने से कोई प्रयोजन नहीं है। जो काम सुंदर, अनुकूल और अपने लिए हितकर जान पड़े, वही कर्म करना चाहिए। 20 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि 81तमोऽध्यायः। 181 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में 181वां अध्याय पूरा हुआ। 181 महर्षि भृगु के साथ भरद्वाज मुनि का प्रश्नोत्तर। भरद्वाज और भृगु के संवाद में उत्पत्ति का और विभिन्न तत्वों का वर्णन। युधिष्ठिर उवाच कुतः सृष्टमिदं विश्वम्
प्रलये च कम्भेति तन्मे ब्रूहि पितामह। 1। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, इस संपूर्ण स्थावर जंगम उत्पत्ति कहाँ से हुई है? प्रलय काल में यह किसमें लीन होता है? यह मुझे बताइए। 1। ससागरः सगग्नः सशैलः सबलाहकः सभूमिः साग्निपवनो लोकोऽयं केन निर्मितः। 2। समुद्र, आकाश, पर्वत, मेघ, भूमि, अग्नि और वायु सहित इस संसार का किसने निर्माण किया है? 2। कथ सृष्टानि भूतानि कथ वर्ण विभक्त्य शौचाशौचम कथ तेषा धर्माधर्म विधि कथम। 3। प्राणियों की सृष्टि किस प्रकार हुई? वर्णों का विभाग किस तरह किया गया? उनमें शौच और अशौच की व्यवस्था कैसे हुई? तथा धर्म और अधर्म का विधान किस प्रकार किया गया? 3। कीदृशो जीवता जीवः क्व वा गच्छन्ति ये मृता अस्मलोकामो लोकं सर्वं शंसतु नो भवान। 4। जीवित प्राणियों का जीवात्मा कैसा है? जो मर गए वे कहाँ चले जाते हैं? इस लोक से उस लोक में जाने का क्रम क्या है? ये सब बातें आप हमें बतावें। भीष्म उवाच अत्राप्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनं भृगुनाभिहित शास्त्रं भरद्वाजाय पृच्छते। 5। भीष्म जी बोले, विज्ञ पुरुष इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसमें भरद्वाज के प्रश्न करने पर भृगु के उपदेश का उल्लेख हुआ है। 5। कैलास शिखरे दीप्यमान महोजसिम भृगुन महर्षि मासेन भरद्वाजोन्व पृच्छत। 6। कैलास पर्वत के शिखर पर अपने तेज से देदीप्यमान होते हुए महातेजस्वी महर्षि भृगु को बैठा देख भरद्वाज मुनि ने पूछा, 6। ससागरः सगग्नः सशैलः सबलाहकः सभूमिः साग्निपवनो लोकोऽयं केन निर्मितः। 7। समुद्र, आकाश, पर्वत, मेघ, भूमि, अग्नि और वायु सहित इस संसार का किसने निर्माण किया है? 7। कथ सृष्टानि भूतानि कथ वर्ण विभक्त्य शौचाशौचम कथ तेषा धर्माधर्म विधि कथम। 8। प्राणियों की सृष्टि किस प्रकार हुई? वर्णों का विभाग किस तरह किया गया? उनमें शौच और अशौच की व्यवस्था कैसे हुई? तथा धर्म और अधर्म का विधान किस प्रकार किया गया? 8। कीदृशो जीवता जीवः क्व वा गच्छन्ति ये मृता परलोकमिमा चापि सर्वं शंसितुमर्हसि। 9। जीवित प्राणियों का जीवात्मा कैसा है? जो मर गए वे कहाँ चले जाते हैं? तथा यह लोक और परलोक कैसा है? यह सब मुझे बताने की कृपा करें। 9। एवं स भगवान पृष्ठो भरद्वाजेन संशयम् ब्रह्मषि ब्रह्मसकाशः सर्वं तस्मै। 10। भरद्वाज मुनि के इस प्रकार अपना संशय पूछने पर ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी ब्रह्मर्षि भगवान भृगु ने उन्हें सब कुछ बताया। 10। भृगुरुवाच नारायणो जगन्मूर्तिरन्तरात्मा सनातनः कुत्स्थोऽक्षर अव्यक्तो निर्लैप व्यापकः प्रभुः प्रकृतेः परतो नित्यमिन्द्रियैर्प्यगोचरः स सिसृक्षुः सहस्रांशात् सृजत् पुरुषः प्रभुः मानसो नाम विख्यातः श्रुतपूर्वो महर्षिभिः अनादिनिधनो देवस्तथा भेद्योजराम्र। 11। भृगु बोले, भगवान नारायण संपूर्ण है, वे ही सबके अंतरात्मा और सनातन पुरुष हैं। वे ही कूटस्थ, अविनाशी, अव्यक्त, निर्लेप, सर्वव्यापी, प्रभु, प्रकृति से परे और इंद्रियातीत हैं। उन भगवान नारायण के हृदय में जब सृष्टि विषयक संकल्प का उदय हुआ तो उन्होंने अपने 1000वें अंश से एक पुरुष को उत्पन्न किया। महर्षियों ने सर्वप्रथम जिसको इसी नाम से सुना था, जो मानस पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है, पूर्व काल में उत्पन्न वह मानस देव अनादि, अनंत, अभेद्य, अजर और अमर है। 11। अव्यक्त इति विख्यातः यतः सृष्टानि भूतानि जायन्ते च म्रियन्ति च। 12। उसी की अव्यक्त नाम से प्रसिद्धि है, वही शाश्वत, अक्षय और अविनाशी है। उससे उत्पन्न सब प्राणी जन्मते और मरते रहते हैं। 12।
प्रथम देवो महान्तम नामनामतः महान ससर जाहकार स चापी भगवानथ। 13 उस स्वयंभू देव ने पहले महतत्व समष्टि बुद्धि की रचना की, फिर उस महतत्व स्वरूप अहंकार समष्टि अहंकार की सृष्टि की। 13 आकाशमिति विख्यात सर्वभूतधरः प्रभुः आकाशाद्भवद्वारी सलिलाग्निमारुतो अग्निमारुत्सयोगात् ततः संभवन्महि। 14 संपूर्ण भूतों को धारण करने वाले अहंकार स्वरूप शब्द मात्रा रूप आकाश को उत्पन्न किया। आकाश से जल और जल से अग्नि एवं वायु की उत्पत्ति हुई। अग्नि और वायु के सहयोग से इस पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ। 14 तत्तेजोमयं दिव्यं पद्मं सृष्टं स्वयंभुवा ब्रह्मा वेदमयो निधि। 15 उसके बाद उस स्वयंभू मानस देव ने पहले एक तेजोमय दिव्य कमल उत्पन्न किया। उसी कमल से वेदमय निधि रूप ब्रह्मा जी प्रकट हुए। 15 अहंकार इति ख्यातः सर्वभूतात्म भूतकृत ब्रह्मा वै स महातेजा य अते पंचधात्वः। 16 वे अहंकार नाम से भी विख्यात हैं और समस्त भूतों के आत्मा तथा उन भूतों की सृष्टि करने वाले हैं। ये जो 5 महाभूत हैं, इनके रूप में महातेजस्वी ब्रह्मा ही प्रकट हुए हैं। 16 शैलस्तस्यास्थ संज्ञास्तु मेदो मासा च मेदिनी समुद्रास्तस्य रुधिर्माकाशमुद तथा। 17 पर्वत उनकी हड्डियां हैं, पृथ्वी उनका मेद और मांस है, समुद्र उनका रुधिर है और आकाश उदर है। पवनश्चैव निःश्वास तेजोग्निनिम्नगाः शिराः अग्निशोमो तु चंद्रो को नने तस्य विश्रुते। 18 वायु निःश्वास है, अग्नि तेज है, नदियां नाड़ियां हैं, सूर्य और चंद्रमा जिन्हें अग्नि और सोम भी कहते हैं, ब्रह्मा जी के नेत्रों के रूप में प्रसिद्ध हैं। 18 नभश्चोर्ध्वं शिरस्य क्षितिः पादो भुजो दिशः दुर्विज्ञेयो ह्यचिन्त्यात्मा सिद्धैरपि न संशयः। 19 आकाश का ऊपरी भाग उनका सिर है, पृथ्वी पैर है और दिशाएं भुजाएं हैं। वे अचिंत्य स्वरूप ब्रह्मा सिद्ध पुरुषों के लिए भी दुर्विज्ञेय हैं, इसमें संशय नहीं है। स अश भगवान विष्णुर्नंद इति विश्रुतः सर्वभूतात्म भूतस्थो दुर्विज्ञेयो कृतात्म भी। 20 वो स्वयंभू ही भगवान विष्णु हैं, जो अनंत नाम से प्रसिद्ध हैं। वे ही संपूर्ण भूतों के अंतःकरण में अंतर्यामी आत्मा के रूप में विद्यमान हैं। जिनका हृदय शुद्ध नहीं है, उनके लिए इनके स्वरूप को ठीक ठीक जानना बहुत कठिन है। 20 अहंकारस्य यः सृष्टा सर्वभूतभवायव यतः संभवद विश्वं पृष्टोह यदेह त्वया। 21 वे ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति के लिए प्राकृत अहंकार की सृष्टि करने वाले हैं। तुमने मुझसे जो पूछा था कि इस विश्व की उत्पत्ति किससे हुई है, वो सब मैंने तुम्हें बता दिया। 21 भरद्वाज उवाच गगनस्य दिशां चैव भूतलस्यानिलस्य वा कान्यत्र परिमाणानि संशये छिन्धि तत्वतः। 22 भरद्वाज ने पूछा, प्रभु आकाश, दिशा, पृथ्वी और वायु का कितना कितना परिमाण है, यह ठीक ठीक बताकर मेरा संशय दूर कीजिए। 22 भृगुरुवाच अनंत मेदाकाश सिद्धदैवत सेवितम रमयम नानाश्रया कीर्ण यस्यातो नाधिगम्यते। 23 भृगुजी ने कहा, मुने, यह आकाश तो अनंत है, इसमें अनेकानेक सिद्ध और देवता निवास करते हैं, इसमें उनके भिन्न भिन्न लोक भी स्थित हैं। यह बड़ा ही रमणीय है और इतना महान है कि कहीं इसका अंत नहीं मिलता। 23 ऊर्ध्वं गतेर्धस्तात्तु चंद्रादित्यो न दृश्यत तत् देवाः स्वयं दीप्ता भास्वरा भाग्निवर्चसः। 24 ऊपर तथा नीचे जाने से जहाँ सूर्य और चंद्रमा नहीं दिखाई देते, वहाँ सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी देवता स्वयं अपने प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। 24 ते चाप्यंतर न पश्यन्ति नभसः प्रथितोजसः दुर्गमतादनन्तत्वादिति में विद्धि मानद। 25 मानद
परंतु वे तेजस्वी नक्षत्र स्वरूप देवता भी इस आकाश का अंत नहीं देख पाते, क्योंकि यह दुर्गम और अनंत है। यह बात तुम्हें मेरे मुख से सुनकर अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। 25 उपरिष्टोपरिष्टायतो प्रज्वलद भी स्वयं प्रभया निरुद्धमेदाकाशं प्रमेयम सुरैरपि। 26 ऊपर ऊपर प्रकाशित होने वाले स्वयं प्रकाश देवताओं से यह अप्रमेय आकाश भी भरा हुआ सा प्रतीत होता है। 26 पृथिव्यन्ते समुद्रास्तु समुद्राते तमः स्मृतम् तमसोन्ते जल प्राहुर्जलस्यान्तिग्निरेव च। 27 पृथ्वी के अंत में समुद्र है, समुद्र के अंत में घोर अंधकार है, अंधकार के अंत में जल है और जल के अंत में अग्नि की स्थिति बताई गई है। 27 रसातलाते सलिल जलाते पन्नगाधिपा तदन्ते पुनराकाशमाकाशान्ते पुनर्जलम। 28 रसातल के अंत में जल है, जल के अंत में नागराज शेष है, उनके अंत में पुनः आकाश और आकाश के ही अंत भाग में पुनः जल है। 28 एवमन्त भगवतः प्रमाण सलिलस्य च अग्निमारुत्तोयेभ्यो दुर्गेयं दैवतपि। 29 इस प्रकार आकाश का, जल का तथा अग्नि और वायु का भी अंत और परिमाण जानना देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। 29 अग्निमारुत्तोयाना वर्णाः क्षितितलस्य च आकाशादवगृह्यन्ते। 30 अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, इनके रंग रूप आकाश से ही गृहीत होते हैं, अतः उससे भिन्न नहीं है। तत्वज्ञान न होने से ही उनमें भेद की प्रतीति होती है। पठन्ति चैव मुनयः शास्त्रेषु विविधिषु च त्रैलोक्ये सागरे चैव प्रमाण विहित यथा। 31 अदृश्याय त्वज्ञाय कः प्रमाणमुदाहरेत् सिद्धाना देवताना च यदा परिमिता गतिः। 32 ऋषियों ने विविध शास्त्रों में तीनों लोकों और समुद्रों के विषय में तो कुछ निश्चित प्रमाण बताया भी है, परंतु जो दृष्टि से परे है और जहाँ तक इंद्रियों की पहुँच नहीं है, उस परमात्मा का परिमाण कोई कैसे बताएगा? आखिर इन सिद्धों और देवताओं का ज्ञान भी तो परिमित ही है। 31-32 तदा गौन्मनस्य नामानन्तेति विश्रुतम् नामधेयानुरूपस्य मानसस्य महात्मनः। 33 अतः परमात्मा मानस देव अपने नाम के अनुरूप ही अनंत है, उनका सुप्रसिद्ध अनंत नाम उनके गुण के अनुसार ही है। 33 यदा तु दिव्यम तद्रूपहृस्ते वर्धते पुनः कोन्यस्तद्वेदितो शक्तो योऽपि स्यात् तद्विधो प्रह। 34 जब उन परमात्मा का वो दिव्य रूप उनकी माया से कभी बहुत छोटा हो जाता है और कभी बहुत बढ़ जाता है, तब कोई उनसे भिन्न दूसरा उन्हीं के समान प्रतिभाशाली कौन है, जो कि उस स्वरूप का यथार्थ परिमाण जान सके, अर्थात ऐसा कोई नहीं है। 34 ततः पुष्करतः सृष्टः सर्वज्ञो मूर्तिमान प्रभुः ब्रह्मा धर्मम यः पूर्वः प्रजापतिरनुत्तमः। 35 तदनंतर पूर्वोक्त कमल से सर्वज्ञ, प्रभावशाली, परम उत्तम तथा प्रथम प्रजापति धर्म में ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। 35 भरद्वाज उवाच पुष्कराद यदि संभूतो ज्येष्ठम भवति पुष्करम ब्रह्माण पूर्वजम चाह भवान संदेह एव में। 36 भरद्वाज ने पूछा, प्रभु, यदि ब्रह्मा जी कमल से प्रकट हुए तब तो कमल ही ज्येष्ठ प्रतीत होता है, परंतु आपने ब्रह्मा जी को पूर्वज बताया है, अतः यह संदेह मेरे मन में बना ही रह गया। 36 भृगुरुवाच मानसस्येह मूर्ति ब्रह्मत्वं समुपाक्ता तस्यासंविधानार्थ पृथिवी पद्ममुच्यते। 37 भृगु ने कहा, मुने, मानस देव का जो स्वरूप बताया गया है वही ब्रह्मरूप में प्रकट है, उन्हीं ब्रह्मा जी के आसन के लिए इस पृथ्वी को ही कमल कहते हैं। 37 कर्णिका तस्य पद्मस्य मेरुगगनमुच्छ्रितः तस्य मध्ये स्थितो लोकान् सृजते जगतः प्रभुः। 38 इस कमल की कर्णिका मेरु पर्वत है, जो आकाश में बहुत ऊंचे तक गया है,
उसी पर्वत के मध्य भाग में स्थित होकर जगदीश्वर ब्रह्मा संपूर्ण लोकों की सृष्टि करते हैं। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि भृगुभरद्वाज संवादे द्वेशीत्यधिकतमोऽध्यायः 182। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में भृगु और भरद्वाज का संवाद विषयक 182वां अध्याय पूरा हुआ। 182 दाक्षिणात्य अधिक पाठ के 2 श्लोक मिलाकर कुल 40 श्लोक हैं। तारांकन यहाँ जो सृष्टि का क्रम बताया गया है वो श्रुति सम्मत क्रम से भिन्न है। श्रुति ने आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति का क्रम बताया है। आकाश से अन्य 4 स्थूल भूतों की उत्पत्ति का वर्णन। भरद्वाज उवाच प्रजाविसग विविध कत्ससृजते प्रभु मेरु मध्ये स्थितो ब्रह्मा तद्ब्रूहि द्विजसतम। 1 भरद्वाज ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, मेरु पर्वत के मध्य भाग में स्थित होकर ब्रह्मा जी नाना प्रकार की प्रजा सृष्टि कैसे करते हैं, यह मुझे बताइए। 1 भृगुरुवाच प्रजाविसग विविध मानसो मनसा सृजत संरक्षणार्थ भूतानन सृष्टम प्रथम तो जलम। 2 भृगु ने कहा, उन मानस देव ने अपने मानसिक संकल्प से ही नाना प्रकार की प्रजा सृष्टि की है। उन्होंने प्राणियों की रक्षा के लिए सबसे पहले जल की सृष्टि की। 2 यत् प्राणः सर्वभूतानां वर्धनते यञ्च प्रजा परित्यक्ताश्च नश्यन्ति तेनेदं सर्वमावृतम्। 3 वो जल समस्त प्राणियों का जीवन है, उसी से प्रजा की वृद्धि होती है। जल के न मिलने से प्राणी नष्ट हो जाते हैं, उसी ने इस संपूर्ण व्याप्त कर रखा है। 3 पृथ्वी पर्वत मेघ मूर्तिम तश्च ये परे सर्वम तद वारुण ज्ञेयमापतस्तंभिरे यतः। 4 पृथ्वी, पर्वत, मेघ तथा अन्य जो मूर्तिमान वस्तुएं हैं उन सबको जलमय समझना चाहिए, क्योंकि जल ने ही उन सबको स्थिर कर रखा है। 4 भरद्वाज उवाच कत सलिलमुत्पन्न कत चैवाग्निमारुतो कत वा मेदिनी सृष्टैत्यत्र में संशयो महान। 5 भरद्वाज ने पूछा, जल की उत्पत्ति कैसे हुई, अग्नि और वायु की सृष्टि किस प्रकार हुई तथा पृथ्वी की भी रचना कैसे की गई, इस विषय में मुझे महान संदेह है। 5 भृगुरुवाच ब्रह्मकल्पे पुरा ब्रह्मन् ब्रह्मशीना समागमे लोक संभव संदेहः समुत्पन्नो महात्मनाम। 6 भृगु ने कहा, पूर्व काल में जब ब्रह्मकल्प चल रहा था उस समय ब्रह्मर्षियों का परस्पर समागम हुआ। उन महात्माओं की उस सभा में लोक सृष्टि विषयक संदेह उपस्थित हुआ। 6 ध्यानमालंब मौनमाथाय निश्चला त्यक्ताहाराः पवनपा दिव्यम वर्षष्टम द्विजा। 7 वे ब्रह्मर्षि भोजन छोड़कर वायु पीकर रहते हुए 100 दिव्य वर्षों तक ध्यान लगाकर मौन का आश्रय ले निश्चल भाव से बैठे रह गए। 7 तेषा ब्रह्ममयी वाणी सर्वेषां श्रोत्रमागमत् दिव्या सरस्वती तट संभूव नभस्तलात्। 8 उस ध्यानावस्था में उन सब के कानों में ब्रह्ममयी वाणी सुनाई पड़ी। उस समय वहां आकाश से दिव्य सरस्वती प्रकट हुई थी। 8 पुरा स्तिमितमाकाशमनतमचलोपमम् नश्चंद्रोक्पवनन् प्रसूतमिव संभो। 9 वो आकाशवाणी इस प्रकार है, पूर्व काल में अनंत आकाश पर्वत के समान निश्चल था, उसमें चंद्रमा, सूर्य अथवा वायु किसी के दर्शन नहीं होते थे, वो सोया हुआ सा जान पड़ता था। 9 ततः सलिलमुत्पन्न तमसी वाप्रम तमः तस्मात् सलिलोत्पीरादुत्तिष्ठत् मारुतः। 10 तदनंतर आकाश से जल की उत्पत्ति हुई, मानो अंधकार में ही दूसरा अंधकार प्रकट हुआ हो। उस जल प्रवाह से वायु का उत्थान हुआ। 10 यथा भाजनमच्छिद्र निःशब्दमिव लक्ष्यते तच्चाम्सा पूर्मान सशब्दम कुरुते नीला। 11 जैसे कोई छिद्र रहित पात्र निःशब्द सा लक्षित होता है, परंतु जब उसमें छिद्र करके जल भरा जाता है
तब वायु उसमें आवाज प्रकट कर देती है। 11 तथा सलिल संरुधे नभसोन्ते निरंतरे भित्त्वार्णवतलं वायुः समुपतति घोषवान। 12 इसी प्रकार जल से आकाश का सारा प्रांत ऐसा अवरुद्ध हो गया था कि उसमें कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं था। तब उस एकार्णव के तल प्रदेश का भेदन करके बड़ी भारी आवाज के साथ वायु का प्राकट्य हुआ। 12 स अश्चरते वायुर्नवोत्पीड संभव आकाशस्थानमासाद्य प्रशांतिन्नाधिगच्छति। 13 इस प्रकार समुद्र के जल समुदाय से प्रकट हुई यह वायु सर्वत्र विचरने लगी और आकाश के किसी भी स्थान में पहुंचकर वो शांत नहीं हुई। 13 तस्मिन् वायवम्बुसंघर्षे दीप्तेजा महाबलः प्रादुर्भूदूर्ध्वशिखः कृत्वा निस्तिमिर नभः। 14 वायु और जल के उस संघर्ष से अत्यंत तेजोमय महाबली अग्निदेव का प्राकट्य हुआ, जिनकी लपटें ऊपर की ओर उठ रही थी। वो आग आकाश के सारे अंधकार को नष्ट करके प्रकट हुई थी। 14 अग्नि पवन संयुक्तः खन समाक्षिप्ते जलम घनत्वमुप्यते। 15 वायु का सहयोग पाकर अग्नि जल को आकाश में उछालने लगी, फिर वही जल अग्नि और वायु के सहयोग से घनीभूत हो गया। 15 तस्याकाशे निपतितः स्नेहस्तिष्ठति यो स संघातमापन्नो भूमिमनुगच्छति। 16 उसका जो वो गीलापन आकाश में गिरा, वही घनीभूत होकर पृथ्वी के रूप में परिणत हो गया। 16 रसाना सर्वगंधाना स्नेहाना प्राणिना तथा भूमियोनिरे ज्ञेया यस्या सर्वं प्रसूयते। 17 इस पृथ्वी को संपूर्ण रसों, गंधों, स्नेहों तथा प्राणियों का कारण समझना चाहिए, इसी से सबकी उत्पत्ति होती है। 17 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि भृगुभरद्वाज संवादे मांसभूतोत्पत्ति कथने 83तमोऽध्यायः। 183 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में भृगु और भरद्वाज संवाद के प्रसंग में मांसभूतों की उत्पत्ति का वर्णन विषयक 183वां अध्याय पूरा हुआ। 183 पंचमहाभूतों के गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन। भरद्वाज उवाच त अते धात्वः पंच ब्रह्मा यान् सृजत पुरा आवृता यैरि में लोका महाभूताभिसंज्ञेता। 1 भरद्वाज ने पूछा, लोक में ये 5 धातु ही महाभूत कहलाते हैं, जिन्हें ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि में रचा था, ये ही इन समस्त लोकों में व्याप्त है। 1 यदा सृजत सहस्राणि भूतान्यन् स महामति 95 भूतत्वं कत समुपद्यते। 2 परंतु जब महाबुद्धिमान ब्रह्मा जी ने और भी हजारों भूतों की रचना की है, तब इन 5 को ही भूत कहना कहाँ तक युक्त संगत है। 2 भृगुरुवाच अमितानां महाशब्दो यान्ति भूतानि संभवम् तत्स्तेषां महाभूत शब्दोऽयमुप्यते। 3 भृगु जी ने कहा, मुने ये 5 भूत ही असीम है, इसलिए इन्हीं के साथ महा शब्द जोड़ा जाता है, इन्हीं से भूतों की उत्पत्ति होती है, अतः इन्हीं के लिए महाभूत शब्द का प्रयोग सुसंगत है। 3 चेष्टा वायुः खमाकाशमूष्माग्निः सलिल द्रवः पृथिवी चात्र संघातः शरीर 5 भौतिकम। 4 प्राणियों का शरीर इन 5 महाभूतों का ही संघात है। इसमें जो चेष्टा या गति है वो वायु का भाग है, जो खोखलापन है वो आकाश का अंश है, ऊष्मा गर्मी अग्नि का अंश है, लोहू आदि तरल पदार्थ जल के अंश है और हड्डी मांस आदि ठोस पदार्थ पृथ्वी के अंश है। 4 इत्येतयः पंचविभूतयुक्तं स्थावरंगमम् श्रोत्रं घ्राण रसः स्पर्शो दृष्टिश्चेन्द्रिय संज्ञेता। 5 इस प्रकार सारा स्थावर जंगम जगत इन 5 भूतों से युक्त है। इन्हीं के सूक्ष्म अंश श्रोत्र, कान, घ्राण, नासिका, रसना, त्वचा और नेत्र इन 5 इंद्रियों के नाम से प्रसिद्ध है। 5 भरद्वाज उवाच
पंचभियधिभूतैस्तु युक्ताः स्थावरङ्गमा स्थावराणा न दृश्यन्ते शरीरे पंचधात्वः। 6। भरद्वाज ने पूछा, आपके कथनानुसार यदि समस्त स्थावर जंगम पदार्थ इन 5 महाभूतों से ही संयुक्त हैं तो स्थावरों के शरीरों में तो 5 भूत नहीं दिखाई देते हैं। 6। अनुष्मनाम चेष्टाना घनाना चैव तत्वतः वृक्षाना नोपलभ्यन्ते शरीरे पंचधात्वः। 7। वृक्षों के शरीर में गर्मी नहीं है, कोई चेष्टा भी नहीं है तथा वास्तव में वे घन हैं, अतः उनके शरीर में 5 भूतों की उपलब्धि नहीं होती है। 7। न शृण्वन्ति न पश्यन्ति न गन्धरस्वेदिनः न च स्पर्श विजानन्ति ते कथ पांचभौतिका। 8। वे न सुनते हैं, न देखते हैं, न गंध और रस का ही अनुभव करते हैं और न उन्हें स्पर्श का ही ज्ञान होता है, फिर वे पांचभौतिक कैसे कहे जाते हैं? 8। अध्रुवतादग्निवाद भूमिवाद वायुतः आकाशस्याप्रमेयत्वाद वृक्षाना नास्ति भौतिकम। 9। उनमें न तो द्रवत्व देखा जाता है, न अग्नि का अंश, न पृथ्वी और वायु का ही भाग उपलब्ध होता है। आकाश तो अप्रमेय है, अतः वह भी वृक्षों में नहीं है, इसलिए वृक्षों की पांचभौतिकता नहीं सिद्ध होती है। 9। भृगुरुवाच घनानामपि वृक्षानामकाशोऽस्ति न संशयः तेषां पुष्पफलव्यक्ति नित्यं समुपद्यते। 10। भृगुजी ने कहा, मुने, यद्यपि वृक्ष ठोस जान पड़ते हैं तो भी उनमें आकाश है, इसमें संशय नहीं है, इसी से उनमें नित्य प्रति फल फूल आदि की उत्पत्ति संभव हो सकती है। 10। ऊष्म तो मलायते पर्न त्वक् फल पुष्पमेव च मलायते शीर्यते चापि स्पर्शस्तेनात्र विद्यते। 11। वृक्षों के भीतर जो ऊष्मा या गर्मी है, उसी से उनके पत्ते, छाल, फल फूल कुम्हलाते हैं, मुरझाकर झड़ जाते हैं, इससे उनमें स्पर्श का होना भी सिद्ध होता है। 11। वायवग्न्यश्न निर्घोषः फल पुष्पन विशीर्यते श्रोत्रेण गृह्यते शब्दस्तस्माच्छृण्वन्ति पादपा। 12। यह भी देखा जाता है कि वायु, अग्नि और बिजली की कड़क आदि भीषण शब्द होने पर वृक्षों के फल फूल झड़कर गिर जाते हैं। शब्द का ग्रहण तो श्रवणेन्द्रिय से ही होता है, इससे यह सिद्ध हुआ कि वृक्ष भी सुनते हैं। 12। वल्ली वेष्ट्यते वृक्ष सर्वतश्चैव गच्छति न ह्यदृष्टेश्च मार्गोऽस्ति तस्मात् पश्यन्ति पादपा। 13। लता वृक्ष को चारों ओर से लपेट लेती है और उसके ऊपरी भाग तक चढ़ जाती है, बिना देखे किसी को अपने जाने का मार्ग नहीं मिल सकता, इससे सिद्ध है कि वृक्ष देखते भी हैं। 13। पुण्यस्थाः गन्धैर्धूपैश्च विविधैरपि अरोगाः पुष्पिताः सन्ति तस्मात् जिघ्रन्ति पादपा। 14। पवित्र और अपवित्र गंध से तथा नाना प्रकार के धूपों की गंध से वृक्ष निरोग होकर फूलने फलने लग जाते हैं, इससे प्रमाणित होता है कि वृक्ष भी सूखते हैं। 14। पादैः सलिलपाना च व्याधिना चापि दर्शनात् व्याधि प्रतिक्रियत्वाच् विद्यते रस द्रुमे। 15। वृक्ष अपनी जड़ से जल पीते हैं और कोई रोग होने पर जड़ में औषधि डालकर उनकी चिकित्सा भी की जाती है, इससे सिद्ध है कि वृक्ष में रसनेन्द्रिय भी है। 15। वक्त्रेणोत्पलनालेन यथोर्ध्वं जलमाद्देत तथा पवन संयुक्तः पादयः पिबति पादपः। 16। जैसे मनुष्य कमल की नाल मुंह में लगाकर उसके द्वारा ऊपर को जल खींचता है, उसी तरह वायु की सहायता से युक्त वृक्ष अपनी जड़ों द्वारा ऊपर की ओर पानी खींचता है। 16। सुखदुःख्योश्च ग्रहणाच्छिन्नस्य च विरोहणात् जीवं पश्यामि वृक्षाणाम चैतन्यम न विद्यते। 17। वृक्ष कट जाने पर उनमें नया अंकुर उत्पन्न हो जाता है और वे सुख दुख को ग्रहण करते हैं, इससे मैं देखता हूँ कि वृक्षों में जीव भी हैं, वे अचेतन नहीं हैं। 17। तेन तज्जलमादत् जरयत्यग्निमारुतो आहार परिणामाच् स्नेहो वृद्धिश्च जायते। 18। वृक्ष अपनी जड़ से जो जल खींचता है,
उसे उसके अंदर रहने वाली वायु और अग्नि पचाती है। आहार का परिपाक होने से वृक्ष में स्निग्धता आती है और वे बढ़ते हैं। 18 जंगमाना च सर्वेषां शरीरे पंचधात्वः प्रत्यक्षः प्रभिद्यन्ते यैः शरीर विचेष्टते। 19 समस्त जंगमों के शरीरों में भी 5 भूत रहते हैं, परंतु वहाँ उनके स्वरूप में भेद होता है। उन 5 भूतों के सहयोग से ही शरीर चेष्टाशील होता है। 19 त्वक् च मांस तथा स्थीनि मज्जा स्नायुश्च पंचमम् इत्यदेह संघातम शरीरे पृथिवीमयम्। 20 शरीर में त्वचा, मांस, हड्डी, मज्जा और स्नायु, इन 5 वस्तुओं का समुदाय पृथ्वीमय है। 20 तेजो ह्यग्निस्था क्रोधश्च क्षुरुष्मा तथैव च अग्निजरयते यश्च पंचाग्नयाः शरीरिणः। 21 तेज, क्रोध, नेत्र, ऊष्मा और जठरानल, ये 5 वस्तुएं देहधारियों के शरीर में अग्निमय हैं। 21 श्रोत्रं घ्राण च हृदयं कोष्ठमेव च आकाशात् प्राणिनामेते शरीरे पंचधात्वः। 22 कान, नासिका, मुख, हृदय और उदर प्राणियों के शरीर में ये 5 धातुमय खोखलापन आकाश से उत्पन्न हुए हैं। 22 श्लीष्मा पित्तमत् स्वेदो वसा शोणितमेव च इत्यापः पंचधा देहे भवन्ति प्राणिना सदा। 23 कफ, पित्त, स्वेद, चर्बी और रुधिर, ये प्राणियों के शरीर में रहने वाली 5 गीली वस्तुएं जल रूप हैं। 23 प्राणात् प्रणीयते प्राणी व्यानाद् व्यायचते तथा गच्छत्यपानोधश्चैव समानो हृदयवस्थितः। 24 च प्रतिभिदाच भाषते इत्येते वायवः पंचचेष्ट्यन्तीह देहिनम्। 25 प्राण से प्राणी चलने फिरने का काम करता है। व्यान से व्यायाम, बलसाध्य उद्यम करता है। अपान वायु ऊपर से नीचे की ओर जाती है। समान वायु हृदय में स्थित होती है। उदान से पुरुष लेता है और कंठ, तालु आदि स्थानों के भेद से शब्दों एवं अक्षरों का उच्चारण करता है। इस प्रकार ये 5 वायु के परिणाम हैं, जो शरीरधारी को चेष्टाशील बनाते हैं। 24-25 भूंगंध गुणान वेति रस चाद्भयः शरीरवान ज्योतिषा चक्षुषा रूपस्पर्श वेति च वाहिना। 26 जीव भूमि से ही अर्थात घ्राणेन्द्रिय द्वारा गंध गुण का अनुभव करता है। जल संबंधी इंद्रिय रसना से शरीरधारी पुरुष रस का आस्वादन करता है। तेजोमय नेत्र के द्वारा रूप का तथा वायु संबंधी त्वगिंद्रिय के द्वारा उसे स्पर्श का ज्ञान होता है। 26 गंध स्पर्शो रसो रूप शब्दश्चात्र गुणाः स्मृताः तस्य गंधस्य वक्ष्यामि विस्तराभिहितान् गुणात्। 27 गंध, स्पर्श, रस, रूप और शब्द, ये पृथ्वी के गुण माने गए हैं। इनमें से प्रधान गंध के गुणों का मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। 27 इष्टश्चानिष्टगंधश्च मधुरः कटुरेव च निरारी सन्हतः स्निग्धो रूक्षो विशद एव च। 28 एवं नवविधो ज्ञेयः पार्थिवो गंधवित्रः अनुकूल, प्रतिकूल, मधुर, कटु, निरारी अर्थात दूर से आने वाली, तेज गंध मिश्रित, स्निग्ध, रूक्ष और विशद, ये गंध के 9 भेद जानने चाहिए। इस प्रकार पार्थिव गंध का विस्तार बताया गया। 28 ज्योति पश्यति चक्षुर्भ्यः स्पर्श वेति च वायुना। 29 शब्द स्पर्शश्च रूप च रसश्चापि गुणाः स्मृताः रसज्ञान न तो वक्ष्यामि तन्मे निगतः शृणु। 30 मनुष्य दोनों नेत्रों से रूप को देखता है और त्वगिंद्रिय से स्पर्श का अनुभव करता है। शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये जल के गुण माने गए हैं। उनमें प्रधान गुण रस है। उसकी जानकारी के लिए अब मैं उसके भेदों का वर्णन करता हूँ। तुम उसे मेरे मुँह से सुनो। 29-30 रसो बहुविधः प्रोक्त ऋषिभिः प्रथितात्मभिः मधुरो लवण तिक्तः कषाय अम्लः कटुस्तथा। 31
उदारचेता महर्षियों ने रस के अनेक भेद बताए हैं। मधुर, लवण, तिक्त, कषाय, अम्ल और कटु, इन 6 रूपों में विस्तार को प्राप्त हुआ रस जलमय माना गया है। 31 अश्रसो वारिम्यः स्मृतः शब्दः स्पर्शश्च रूपः च त्रिगुण ज्योतिरुच्यते। 32 ज्योतिः पश्यति रूपाणि रूपः च बहुधा स्मृतम्। शब्द, स्पर्श और रूप, ये अग्नि के 3 गुण बताए जाते हैं। ज्योतिर्मय नेत्र रूप को देखते हैं। अग्नि के प्रधान गुण रूप को भी अनेक प्रकार का माना गया है। 32 हर्षवो दीर्घत्था। 33 शुक्लः कृष्णस्तथा रक्तः पीतो नीलारुणस्तथा कठिनश्चिक्कणः श्लक्षणः पिच्छिलो मृदुदारुणः। 34 एवं षोडश विस्तारो ज्योतिरूप गुणः स्मृतः ह्रस्व दीर्घ स्थूल चौकोर और सब ओर से गोल, सफेद, काला, लाल, पीला और आकाश की भांति नीला, कठिन, चिक्कन, अल्प, पिच्छल, मृदु और दारुण। इस प्रकार ज्योतिर्मय रूप नामक गुण 16 भेदों में विस्तार को प्राप्त हुआ है। 33-34 शब्द स्पर्शों च विज्ञेयो द्विगुणो वायुर्युत। 35 वायव्यस्तो गुणः स्पर्शः स्पर्शश्च बहुधा स्मृतः। वायु के 2 गुण जानने चाहिए, शब्द और स्पर्श। वायु का प्रमुख गुण स्पर्श ही है, जिसके अनेक भेद माने गए हैं। 35 उष्ण शीतः सुखो दुःखः स्निग्धो विशद एव च। 36 तथा खरो मृदु रूक्षो लघु गुरुत्रोपी च। एवं 12 स्पर्शो वायव्यो गुण उच्यते। 37 उष्ण, शीत, सुख, दुहक, स्निग्ध, विशद, खर, मृदु, रूक्ष, हल्का, भारी और अधिक भारी। इस प्रकार वायु संबंधी स्पर्श गुण के 12 भेद कहे जाते हैं। 36-37 तत्र गुणमाकाश शब्द इत्येव तत्स्मृतम् तस्य शब्दस्य वक्ष्यामि विस्त्र विविधात्मकम्। 38 ऋषभगन्धार मध्यमो धैवत्स्था पंचमश्चापि विज्ञेयस्तथा चापि निषादवान्। 39 अष्टसप्तविधः प्रोक्तो गुण आकाश संभवः। आकाश का एकमात्र गुण शब्द ही माना गया है। उस शब्द गुण का अनेक भेदों में जो विस्तार हुआ है, उसका वर्णन करता हूँ। ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत तथा निषाद, ये आकाश जनित शब्द गुण के 7 भेद बताए गए हैं, जिन्हें जानना चाहिए। 38-39 ऐश्वर्येण तु सर्वत्र स्थितोऽपि पथादिषु। 40 मृदङ्गभैरेशङ्खानास्तन्यतनो रथस्य च यः कश्चित् श्रूयते शब्दः वा अतेषामेव सर्वेषां विषये संप्रकीर्तितः। 41 अपने व्यापक स्वरूप से तो शब्द सर्वत्र है, किंतु पत्र, नगाड़े आदि में इसकी विशेष रूप से अभिव्यक्ति होती है। मृदंग, भीरी, शंख, मेघ तथा रथ की घरघराहट आदि में जो कुछ शब्द सुना जाता है और जड़ या चेतन का जो कुछ भी शब्द श्रवण गोचर होता है, वो सब इन 7 भेदों के ही अंतर्गत बताया गया है। 40-41 एवं बहुविधाकारः शब्द आकाश संभवः आकाशजम शब्दमाहुर्भिवाव गुणैः सह। 42 इस प्रकार आकाश जनित शब्द के अनेक भेद हैं। वायु संबंधी गुणों के साथ ही आकाश जनित शब्द होता है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। 42 अव्याहतैश्चैते न वेति विषम स्थितैः आप्यायन्ते च ते नित्यं धात्वस्तैस्तु धातुभिः। 43 जब वायु संबंधी गुण बाधित न होकर शब्द के साथ रहता है, तब मनुष्य शब्द को सुनता और समझता है, किंतु जब वायु संबंधी गुण दीवार अथवा प्रतिकूल वायु से बाधित होकर विषम अवस्था में स्थित हो जाते हैं, तब शब्द का ग्रहण नहीं होता है। वे शब्द आदि के उत्पादक धातु, इंद्रिय गोलक, धातुओं, इन 5 भूतों द्वारा ही पोषित होते हैं। 43 आपोग्निर्मारुतश्चैव नित्यं जागृति देहेषु मूलमेते शरीरस्य व्याप्य प्राणानेः स्थिता।
44। जल, अग्नि और वायु, ये 3 तत्व सदा देहधारियों में जागृत रहते हैं। ये ही शरीर के मूल हैं और प्राणों में ओतप्रोत होकर शरीर में स्थित रहते हैं। 44। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि भृगुभरद्वाज संवादे चतुर्शीत्यधिकशतमोऽध्यायः। 184। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में भृगु भरद्वाज संवाद विषयक 184वां अध्याय पूरा हुआ। 184। शरीर के भीतर जठरानल तथा प्राण अपान आदि वायुओं की स्थिति आदि का वर्णन। भरद्वाज उवाच पार्थिव धातुमासाद्य शारीरोग्ने कथ प्रभो अवकाश विशेषेण कथ वर्तयते नील। 1। भरद्वाज ने पूछा, प्रभो, शरीर के भीतर रहने वाली अग्नि पार्थिव धातु 5 भौतिक देह का आश्रय लेकर कैसे रहती है और वायु भी उसी पार्थिव धातु का आश्रय लेकर अवकाश विशेष के द्वारा देह को कैसे चेष्टाशील बनाती है। 1। भृगुरुवाच वायोगतिमः ब्रह्मन् कथयिष्यामि तेंग प्राणिनां नीलो देहन यथा चेष्ट्यते बलि। 2। भृगु ने कहा, निष्पाप महर्षे, मैं तुमसे वायु की गति का वर्णन करता हूँ। प्रबल वायु प्राणियों के शरीरों को किस प्रकार चेष्टाशील बनाती है, यह बताता हूँ। 2। श्रुतो मूर्धान्मात्मा तु शरीर परिपालन प्राणो मूर्धनि चाग्नो च वर्तमानो विचेष्टते। 3। आत्मा मस्तक के रंध्र स्थान में स्थित होकर संपूर्ण शरीर की रक्षा करता है और प्राण मस्तक तथा अग्नि दोनों में स्थित होकर शरीर को चेष्टाशील बनाता है। 3। स जन्तुः सर्वभूतात्मा पुरुषः स सनातनः मनोबुद्धिर्नकारो भूतानि विषयश्च सः। 4। वो प्राण से संयुक्त आत्मा ही जीव है, वही संपूर्ण भूतों का आत्मा सनातन पुरुष है, वही मन, बुद्धि, अहंकार, पांचों भूत और विषय रूप हो रहा है। 4। एवं त्वः स सर्वत्र प्राणेन परिचाल्यते पृष्ठतस्तु समानन् स्वां स्वां गतिमुपाश्रितः। 5। इस प्रकार जीवात्मा से संयुक्त हुए प्राण के द्वारा शरीर के भीतर के समस्त विभाग तथा इंद्रिय आदि सारे बाह्य अंग परिचालित होते हैं। तत्पश्चात समान वायु के रूप में परिणत हो प्राण ही अपनी अपनी गति के आश्रित शरीर का संचालक होता है। 5। बस्तिमूल गुद चैव पावक समुपाश्रितः वहन्मूत्रम पुरीश चाप्यपानः परिवर्त्ते। 6। अपान वायु जठरानल मूत्राशय और गुदा का आश्रय ले मल एवं मूत्र को निकालता हुआ ऊपर से नीचे को घूमता रहता है। 6। प्रयत्ने कर्मणि बले ये एकस्त्रिषु वर्तते उदान इति तम प्राहुर्ध्यात्म विदुषो जनाः। 7। जिस एक ही वायु की प्रयत्न, कर्म और बल तीनों में प्रवृत्ति होती है, उसे अध्यात्म तत्व के जानने वाले पुरुषों ने उदान कहा है। 7। संधिष्वपि च सर्वेषु सन्निविष्ट तथा नील शरीरेषु मनुष्याणां व्यान इत्युपदिश्यते। 8। जो मनुष्यों के शरीरों में और उनकी समस्त संधियों में भी व्याप्त है, उस वायु को व्यान कहते हैं। 8। धातुष्वग्निस्तु विततः समानन् समीरितः रसान् धातूंश्च दोषांश्च वर्तयग्निवतिष्ठते। 9। शरीर के समस्त धातुओं में व्याप्त जो अग्नि है, वो समान वायु द्वारा संचालित होती है। वो समान वायु ही शरीरगत रसों, धातुओं, इंद्रियों और दोषों, कफ आदि का संचालन करती हुई संपूर्ण शरीर में स्थित है। 9। अपान प्राणियों मध्ये प्राणापान समाहितः समन्वितस्त्वधिष्ठान सम्यक पचति पावकः। 10। अपान और प्राण के मध्य भाग नाभि में प्राण और अपान दोनों का आश्रय लेकर स्थित हुआ जठरानल खाए हुए अन्न को भलीभांति पचाता है। 10। आसयम ही पायुपर्यंतम ते स्रोतस्तस्मात् प्रजायन्ते सर्वस्रोतांसि देहिनाम। 11। मुख से लेकर पायु, गुदा तक जो महान स्रोत प्राण के प्रवाहित होने का मार्ग है,
वही अंतिम छोर में गुदा के नाम से प्रसिद्ध है। उसी महान स्रोत से देहधारियों के अन्य सभी छोटे छोटे स्रोत, प्राणों के संचरण के मार्ग अथवा नाड़ी समुदाय प्रकट होते हैं। 11 प्राणाना सन्निपाता च सन्निपातः प्रजायते ऊष्माचाग्निरिति ज्ञेयो योन्नम पचती देहिनाम। 12 उन स्रोतों द्वारा सारे अंगों में प्राणों का संबंध या प्रसार होने से उसके साथ रहने वाले जठरानल का भी संबंध या प्रसार हो जाता है। प्राणियों के शरीर में जो गर्मी का अनुभव होता है उसे उस जठरानल का ही ताप समझना चाहिए। वही देहधारियों के खाए हुए अन्न को पचाता है। 12 अग्निविगवः प्राणो गुदान्ते प्रतिहन्यते स ऊर्ध्वमागम्य पुनः समुक्षिपति पावकम। 13 अग्नि के वेग से बहता हुआ प्राण गुदा के निकट जाकर प्रतिहत हो जाता है, फिर ऊपर की ओर लौटकर समीपवर्ती अग्नि को भी ऊपर उठा देता है। 13 पक्वाशयस्त्वधो नाभ्यामूर्ध्वमामाशयः स्थितः नाभिमध्ये शरीरस्य सवे प्राणाश्च संस्थिता। 14 नाभ से नीचे पक्वाशय और ऊपर आमाशय स्थित है तथा नाभि के मध्य भाग में शरीर संबंधी सभी प्राण स्थित है। 14 प्रस्थिता हृदयात् सवे तिर्यगूर्ध्वमधस्तथा वहन्तनरसात् नाड्यो 10 प्राण प्रचोदिता। 15 वे समस्त प्राण हृदय से इधर उधर और ऊपर नीचे प्रस्थान करते हैं, इसलिए 10 प्राणों से परिचालित होकर सारी नाड़ियां अन्न का रस वहन करती हैं। 15 अश्मार्गोत योगानायन गच्छन्ति तत्पदम जित्कलमाः समाधीरा मूर्धन्यात्मान्मदधन। 16 यह मुख से लेकर गुदा तक का जो महान स्रोत है वह योगियों का मार्ग है। उससे वे योगी परम पद को प्राप्त होते हैं जिन्होंने सारे क्लेशों को जीत लिया है, जो सर्वत्र समदर्शी और धीर है तथा जिन महात्माओं ने सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा मस्तक में पहुंचकर वहीं अपने आप को स्थित कर दिया है। 16 एवं सर्वेषु विहितः प्राणापानेषु देहिनाम तस्मिन् समिध्यते नित्यम अग्निः स्थाल्यामिवाहितः। 17 प्राणियों के प्राण अपान आदि सभी वायुओं में स्थापित हुई जठराग्नि शरीर में ही रहकर सदा अग्नि कुंड में रखी हुई अग्नि की भांति प्रज्वलित होती रहती है। 17 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि 85 185। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में 185वां अध्याय पूरा हुआ। 185 तारांकन प्राणवायु के 10 भेद इस प्रकार है। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान तथा नाग, कूर्म, कृक, देवदत्त और धनंजय। जीव की सत्ता पर नाना प्रकार की युक्तियों से शंका उपस्थित करना। भरद्वाज उवाच यदि प्राण्यते वायुर्वायुरेव विचेष्टते श्वसित्याभाषते चैव तस्मात् जीवो निरर्थकः। 1 भरद्वाज ने पूछा, यदि वायु ही प्राणी को जीवित रखती है, वायु ही शरीर को चेष्टाशील बनाती है, वही सांस लेती और वही बोलती भी है, तब तो इस शरीर में जीव की सत्ता स्वीकार करना व्यर्थ ही है। 1 यद्यूष्म भाव आग्नेयो वह्नि न पच्यते यदि अग्निजर्यते चैतत् तस्मात् जीवो निरर्थकः। 2 यदि शरीर में गर्मी अग्नि का अंश है, यदि अग्नि से ही खाए हुए अन्न का परिपाक होता है, यदि अग्नि ही सबको जीर्ण करती है, तब तो जीव की सत्ता मानना व्यर्थ ही है। 2 जन्तोः प्रमीयमानस्य जीवो नैवोपलभ्यते वायुरेव जहातिन्मूष्म भावश्च नश्यति। 3 जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है, तब वहाँ जीव की उपलब्धि नहीं होती। प्राणवायु ही इस प्राणी का परित्याग करती है और शरीर की गर्मी नष्ट हो जाती है। 3 यदि वायुमयो जीवः संश्लेषो यदि वायुना वायुमंडलवद् दृश्यो गच्छेत् सह मरुद्गणः। 4 यदि जीव वायुमय है, यदि वायु से उसका घनिष्ठ संपर्क है, तब तो वायुमंडल के समान उसे प्रत्यक्ष अनुभव में आना चाहिए। वो मृत्यु के पश्चात वायु के साथ ही जाता
हुआ दिखाई देना चाहिए। 4. संश्लेषो यदि वातेन यदि तस्मात् प्रणश्यति। 5. यदि वायु के साथ जीव का दृढ़ सहयोग है और उसी के कारण वह वायु के साथ ही नष्ट हो जाता है, तब तो जैसे जलपात्र में पत्थर भरकर उसे कोई समुद्र में डाल दे और वह डूब जाए, उसी प्रकार वायु के संपर्क से ही जीव का विनाश मानना पड़ेगा। उस दशा में जैसे प्रस्तर से पृथक जलपात्र की उपलब्धि होती है, उसी प्रकार प्राणवायु से पृथक जीव की उपलब्धि होनी चाहिए। 5. कूपे वा सलिल दद्यात् प्रदीप वा हुताशने क्षिप्र प्रविश्य नश्येत यथा नश्यत्यसौ तथा। 6. पंचधारण के ह्यस्मिन् शरीरे जीवितं कुतः तेषां यत्राभावात् चतुर्ण नास्ति संशयः। 7. अथवा जैसे कुआं में जल गिराया जाए या जलती आग में जला हुआ दीपक डाल दिया जाए, तो वे दोनों शीघ्र ही उनमें प्रविष्ट होकर अपना पृथक अस्तित्व खो बैठते हैं। उसी प्रकार 5 भौतिक शरीर का नाश होने पर जीव भी पांचों तत्व में विलीन होकर अपने पृथक अस्तित्व से रहित हो जाना चाहिए। ऐसा मान लेने पर तो 5 भूतों से धारण किए हुए इस शरीर में जीव है ही कहाँ। अतः यह सिद्ध हुआ कि 5 भौतिक संघात से भिन्न जीव नहीं है। उन 5 तत्वों में से किसी एक का अभाव होने पर शेष चारों का भी अभाव हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। 6-7. नश्यन्त्यापो नश्यते कोष्ठ भेदात् खमग्नि नश्यत्य भोजनात्। 8. जल का सर्वथा त्याग करने से शरीर के जलीय अंश का नाश हो जाता है। श्वास रुक जाने से वायु का नाश होता है। उदर का भेदन होने से आकाश तत्व नष्ट होता है और भोजन बंद कर देने से शरीर के अग्नि तत्व का नाश हो जाता है। 8. व्याधिव्रण परिग्लेशर मेदिनी चैव शीर्यते पीडिते नेत्रे ह्येषा संघातो याति पंचधा। 9. ज्वर आदि रोग, घाव तथा अन्यान्य प्रकार के क्लेशों से शरीर का पृथ्वी तत्व बिखर जाता है। इन 5 तत्वों में से एक तत्व को भी यदि हानि पहुंची तो इनका सारा संघात ही पंचत्व को प्राप्त हो जाता है। 9. तस्मिन् पंचमापन्ने जीवः किं नुद्धावति कि वेदयति वा जीवः कि शृणोति ब्रवीति च। 10. 5 भौतिक संघात शरीर के नष्ट होने पर यदि जीव है तो वह किसके पीछे दौड़ता है, क्या अनुभव करता है, क्या सुनता है और क्या बोलता है। 10. अश गौः परलोकस्थ तार्यष्यति मामिति यो दत्वा म्रियते जंतुः सा गौः कं तार्यष्यति। 11. मृत्यु के समय लोग इस आशा से गोदान करते हैं कि यह गौ परलोक में जाने पर मुझे तार देगी, परंतु जीव तो गोदान करके मर जाता है, फिर वो गौ किसको तारेगी। 11. गौश्च प्रतिगृहीता च दाता चैव समयदा इह विलय यान्ति कुत्स्तेषा समागम। 12. गौ, गोदान करने वाला मनुष्य तथा उसको लेने वाला ब्राह्मण, ये तीनों जब यहीं मर जाते हैं तब परलोक में उनका कैसे समागम होता है। 12. विहगैरुपभुक्तस्य शैलाग्रात् पतितस्य च अग्निना चोपयुक्तस्य कुतः संजीवन पुनः। 13. इनमें से जो मरता है उसे या तो पक्षी खा जाते हैं या वो पर्वत के शिखर से गिरकर चूर चूर हो जाता है अथवा आग में जलकर भस्म हो जाता है। ऐसी दशा में उनका पुनः जीवित होना कैसे संभव है। 13. छिन्नस्य यदि वृक्षस्य न मूल प्रतिरोहति बीजान्यस्य प्रवर्तन्ते मृतः क्व पुनरेष्यति। 14. यदि जड़ से कटे हुए वृक्ष का मूल फिर अंकुरित नहीं होता है, केवल उसके बीज ही जमते हैं, तब मरा हुआ मनुष्य फिर कहाँ से आ जाएगा। 14. बीजमात्रं पुरा सृष्टं यद परिवर्ते मृता मृता प्रणश्यन्ति बीजाद बीजम प्रवर्ते। 15. पूर्व काल में बीजमात्र की सृष्टि हुई थी जिससे यह जगत चलता आ रहा है। जो लोग मर जाते हैं वे तो नष्ट हो जाते हैं और बीज से बीज पैदा होता रहता है। 15. इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मौषधर्म पर्वणि जीवस्वरूपाक्षेपे षड्शीत्यधिकशतमोऽध्यायः। 186।
इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में जीव के स्वरूप पर आक्षेप विषयक 186वां अध्याय पूरा हुआ। 186 जीव की सत्ता तथा नित्यता को युक्तियों से सिद्ध करना। भृगुरुवाच न प्रनाशोऽस्ति जीवस्य दत्स्य च कृत्स्य च याति देहांतर प्राणी शरीर तु विशीर्यते। 1 भृगुजी ने कहा, जीव का तथा उसके दिए हुए दान एवं किए हुए कर्म का कभी नाश नहीं होता है। जीव तो दूसरे शरीर में चला जाता है, केवल उसका छोड़ा हुआ शरीर ही यहाँ नष्ट होता है। 1 न शरीराश्रितो जीवस्तस्मिन् नष्टे प्रणश्यति समिधामिव दग्धाना यथाग्निर्दृश्यते तथा। 2 शरीर के आश्रय से रहने वाला जीव उसके नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। जैसे समिधाओं के आश्रित हुई आग उनके जल जाने पर भी देखी जाती है, उसी प्रकार जीव की सत्ता का भी प्रत्यक्ष अनुभव होता है। 2 भरद्वाज उवाच अग्नेर्यथा तथा तस्य यदि नाशो न विद्यते ईंधन्योपयोगाते स चाग्निनोपलभ्यते। 3 भरद्वाज ने पूछा, यदि अग्नि के समान जीव का नाश नहीं होता तो ईंधन के जल जाने पर वह भी तो बुझ ही जाती है, फिर उसकी तो उपलब्धि नहीं होती है। 3 नश्यतीत्येव जानामि शान्तमग्निमनन्धनम् गतियस्य प्रमाण वा संस्थान वा न विद्यते। 4 अतः मैं ईंधन रहित बुझी हुई आग को यही समझता हूँ कि वह नष्ट हो गई, क्योंकि जिसकी गति, प्रमाण अथवा स्थिति नहीं है उसका नाश भी मानना पड़ता है। यही दशा जीव की भी है। 4 भृगुरुवाच समिधाम उपयोगाते यथाग्निनोपलभ्यते आकाशानुगतत्वाद्धि दुर्ग्राह्यो ही निराश्रय। 5 भृगुजी ने कहा, मुने समिधाओं के जल जाने पर अग्नि का नाश नहीं होता, वो आकाश में अव्यक्त रूप से स्थित हो जाती है, इसलिए उसकी उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि बिना किसी आश्रय के अग्नि का ग्रहण होना अत्यंत कठिन है। 5 तथा शरीर संत्यागे जीवो ह्याकाशवत् स्थितः न गृह्यते तो सूक्ष्मत्वाद् यथा ज्योतिर् संशया। 6 उसी प्रकार शरीर को त्याग देने पर जीव आकाश की भांति स्थित होता है, वो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण बुझी हुई आग के समान अनुभव में नहीं आता, परंतु रहता अवश्य है, इसमें संशय नहीं है। 6 प्राणान् धारयते ह्यग्निः स जीव उपधार्यताम् वायुसंधारणो। 7 अग्नि प्राणों को धारण करती है, जीव को उस अग्नि के समान ही ज्योतिर्मय समझो। उस अग्नि को वायु देह के भीतर धारण किए रहती है, श्वास रुक जाने पर वायु के साथ साथ अग्नि भी नष्ट हो जाती है। 7 तस्मिन् नष्टे शरीराग्नौ ततो देहमचेतनम् पतितं याति भूमिर्मेन तस्य हि क्षितिः। 8 जङ्गमाना हि सर्वेषां स्थावराणां तथैव च आकाश पवनोन्वेति ज्योतित्मनुगच्छति तेषात्रयाणामेकत्वाद् द्वयं भूमौ प्रतिष्ठितम्। 9 उस शरीराग्नि के नष्ट होने पर अचेतन शरीर पृथ्वी पर गिरकर पार्थिव भाव को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी ही उसका आधार है। समस्त स्थावरों और जंगमों की प्राणवायु आकाश को प्राप्त होती है और अग्नि भी उस वायु का ही अनुसरण करती है। इस प्रकार आकाश, वायु और अग्नि ये 3 तत्व एकत्र हो जाते हैं और जल तथा पृथ्वी 2 तत्व भूमि पर ही रह जाते हैं। 8-9 यत्र खं तत्र पवनस्तत्राग्निर्यत्र मारुतः अमूर्त्यस्ते विज्ञेया मूर्तिमतः शरीरिणाम। 10 जहाँ आकाश होता है वही वायु की स्थिति होती है और जहाँ वायु होती है वहीं अग्नि भी रहती है। ये तीनों तत्व यद्यपि निराकार हैं तथापि देहधारियों के शरीरों में स्थित होकर मूर्तिमान समझे जाते हैं। 10 भरद्वाज उवाच यद्यग्निमारुतो भूमिः खमापश्च शरीरेषु जीवः किंलिक्षंस्तरेदाचष्मेंग। 11 भरद्वाज ने पूछा, निष्पाप मुनिव, यदि देहधारियों के शरीरों में केवल अग्नि, वायु, भूमि
आकाश और जल तत्व ही विद्यमान है, तो उनमें रहने वाले जीव के क्या लक्षण हैं? यह मुझे बताइए। 11 पंचात्मके पंचरतो पंचविज्ञान चेतने शरीरे प्राणिना जीवम वेत्तुमिच्छामि यादृशम्। 12 प्राणियों का शरीर 5 भौतिक है, 5 विषयों में इसकी रति है। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां और चित्त उपलब्ध होते हैं। इसमें रहने वाले जीव का स्वरूप कैसा है, इस बात को मैं जानना चाहता हूँ। 12 माशो नित्संघाते मेदेह स्नावस्थे संचये भिद्यमाने शरीरे तु जीवो नैवोपलभ्यते। 13 रक्त और मांस के समूह, चर्बी, नाड़ी और हड्डियों के संग्रह रूपी इस शरीर को चीरने फाड़ने पर इसके भीतर कोई जीव नहीं उपलब्ध होता। 13 यद्य जीव शरीर तु पंचभूत समन्वितम शारीरे मानसे दुखे कस्ता वेदयते रुजम। 14 यदि इस 5 भौतिक शरीर को जीव रहित मान लिया जाए, तब प्रश्न ये होता है कि शरीर अथवा मन में पीड़ा होने पर उसके कष्ट का अनुभव कौन करता है? 14 शृणोति कथितम जीवः कर्णाभया न शृणोति तत् महर्षे मनसि व्यग्रे तस्मात् जीवो निरर्थकः। 15 महर्षे जीव किसी की कही हुई बात को पहले दोनों कानों से सुनता है, परंतु यदि मन में व्यग्रता रही तो वो सुनकर भी नहीं सुनता। इसलिए मन के अतिरिक्त किसी जीव की सत्ता मानना व्यर्थ है। 15 सर्वं पश्यति यदृश्यं मनोयुक्तेन चक्षुषा मनसि व्याकुले चक्षुः पश्यन्नपि न पश्यति। 16 जो भी दृश्य पदार्थ है, उसे प्राणी तभी देख पाता है जबकि उसकी दृष्टि के साथ मन का संयोग हो। यदि मन व्याकुल हो तो उसकी आंख देखती हुई भी नहीं देख पाती है। 16 न पश्यति न चाघ्राति न शृणोति न भाषते न च स्पर्शरसो वेति निद्रावशगतः पुनः। 17 निद्रा के वश में पड़ा हुआ पुरुष संपूर्ण इंद्रियों के होते हुए भी न देखता है, न सूंघता है, न सुनता है, न बोलता है और न स्पर्श तथा रस का ही अनुभव करता है। 17 हृष्यति क्रोधयते कोथ शोचित्युद्विजते च कः इच्छति ध्यायति द्वेष्टि वाचमीर्यते च कः। 18 अतः यह जिज्ञासा होती है कि इस शरीर के अंदर कौन हर्ष और कौन क्रोध करता है, किसे शोक और उद्वेग होता है, इच्छा, ध्यान, द्वेष और बातचीत कौन करता है। 18 भृगुरुवाच न पंच साधारण मत्र किचि शरीर में को विहतेन्तरात्मा स वेति गंधांश्च रसांश्च श्रुतिश्च स्पर्शश्च रूप च गुणाश्च येन्ये। 19 भृगुजी ने कहा, मुँह ने मन भी 5 भौतिक ही है, अतः वह 5 भूतों से भिन्न कोई दूसरा तत्व नहीं है। एकमात्र अंतरात्मा ही इस शरीर का भार वहन करता है। वही रूप, रस, गंध, स्पर्श तथा शब्द का और दूसरे भी जो गुण हैं, उनका अनुभव करता है। 19 पंचात्मके पंचगुण प्रदर्शी स सर्वगात्रानुक्तोऽन्तरात्मा स वेति दुःखानि सुखानि चात्र तद्विप्रयोगात् तु न वेति देह। 20 वो अंतरात्मा 5 इंद्रियों के गुणों को धारण करने वाले मन का दृष्टा है और वही इस 5 भौतिक शरीर के संपूर्ण अवयवों में व्याप्त होकर सुख दुख का अनुभव करता है। जब उसका शरीर के साथ संबंध छूट जाता है, तब इस शरीर को सुख दुख का भान नहीं होता है। इससे मन के अतिरिक्त उसके साक्षी आत्मा की सत्ता स्वतः सिद्ध हो जाती है। 20 यदा न रूप न स्पर्शो नोष्म भावश्च पंचके तदा शांते शरीराग्नो देह त्यागे न नश्यति। 21 जब 5 भौतिक शरीर में रूप, स्पर्श और गर्मी का भान नहीं होता, उस अवस्था में शरीर स्थित अग्नि के शांत हो जाने पर जीवात्मा इस शरीर को त्याग कर भी नष्ट नहीं होता। 21 आपोम्यमिदं सर्वमापो मूर्ति शरीरिणाम तत्रात्मा मानसो ब्रह्मा सर्वभूतेषु लोककृत। 22 यह सब प्रपंच जलमय है। प्राणियों का यह शरीर भी प्रायः जलमय ही है। उसमें मन में रहने वाला आत्मा विद्यमान है।
वही संपूर्ण भूतों में लोक सृष्टा ब्रह्मा के नाम से विख्यात है, क्योंकि समस्त जीवों के संघात का ही नाम ब्रह्मा है। 22 आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्तः संयुक्तः प्राकृतर्गुणैः 23 तो विनिर्मुक्तः परमात्मेत्युदाहृतः। 23 आत्मा जब प्राकृत गुणों से युक्त होता है तब उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं, और उन्हीं गुणों से जब वह मुक्त हो जाता है तब परमात्मा कहलाता है। 23 आत्मा न तम विजानीहि सर्वलोकहितात्मकम् तस्मिन् यः संश्रितो देहे ह्यबिंदरिव पुष्करे। 24 तुम क्षेत्रज्ञ को आत्मा ही समझो, वो सर्वलोक हितकारी है। इस शरीर में रहकर भी वो कमल पत्र पर पड़े हुए जलबिंदु की तरह वास्तव में इससे पृथक ही है। 24 क्षेत्रज्ञं तम विजानीहि नित्यं लोकहितात्मकम् तमो रजश्च सत्वं च विद्धि जीवगुणानिमान्। 25 उस क्षेत्रज्ञ को सदा आत्मा ही जानो, वो संपूर्ण हित स्वरूप है। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इन तीनों प्राकृत गुणों को प्रकृति स्थित होने के कारण जीव के गुण समझो। 25 सचेतन जीव गुण वदन्ति सचेष्टते चेष्टते च सर्वम् अतः पर क्षेत्रविदो वदन्ति प्रावर्तयद यो भुवनानि सप्त। 26 चेतन जीव के संबंध से उपर्युक्त जीव के गुणों को चेतनायुक्त कहते हैं। वो जीव स्वयं चेष्टा करता है और सबसे चेष्टा करवाता है। शरीर के तत्व को जानने वाले पुरुष इस क्षेत्रज्ञ आत्मा से उस परमात्मा को श्रेष्ठ बताते हैं, जिसने भूः भुवः आदि सातों लोकों को उत्पन्न किया है। 26 न जीवनाशोस्ति ही देहभेदे मिथ्या इद्दाहुर्मृत इत्यबुद्धा जीवस्तु देहांतरितः प्रयाति दशार्थदैवास्य शरीर भेदः। 27 देह का नाश होने पर भी जीव का नाश नहीं होता। जो जीव की मृत्यु बताते हैं वे अज्ञानी हैं और उनका वो कथन मिथ्या है। जीव तो इस मृत देह का त्याग करके दूसरे शरीर में चला जाता है। शरीर के 5 तत्वों का अलग अलग हो जाना ही शरीर का नाश है। 27 एवं सर्वेषु भूतेषु गोश्चरति संवृतः दृश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया तत्वदर्शिभिः। 28 इस प्रकार आत्मा संपूर्ण प्राणियों के भीतर उनकी हृदय गुफा में गूढ़ भाव से छिपा रहता है। वह तत्वदर्शी पुरुषों द्वारा तीक्ष्ण एवं सूक्ष्म बुद्धि से साक्षात किया जाता है। तम पूर्वापरात्रेषु युञ्जानः सततं बुधः लघारो विशुद्धात्मा पश्यत्यात्मानमात्मनि। 29 जो विद्वान परिमित आहार करके रात के पहले और पिछले पहर में सदा ध्यान योग का अभ्यास करता है, वो अंतःकरण शुद्ध होने पर अपने हृदय में ही उस आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। 29 चित्तस्य हि प्रसादेन हित्वा कर्म शुभाशुभम स्थित्वा सुखमानन्त्यं श्नुते। 30 चित्त शुद्ध होने पर वो शुभाशुभ कर्मों से अपना संबंध हटाकर प्रसन्नचित्त हो आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है और अनंत आनंद का अनुभव करने लगता है। 30 मानसोऽग्निः शरीरेषु जीव इत्यभिधीयते सृष्टिः प्रजापतेरेषा भूताध्यात्म विनिश्चये। 31 समस्त शरीरों में मन के भीतर रहने वाला जो अग्नि के समान प्रकाश स्वरूप चैतन्य है, उसी को समष्टि जीव स्वरूप प्रजापति कहते हैं। उसी प्रजापति से यह सृष्टि उत्पन्न हुई है। यह बात अध्यात्म तत्व का निश्चय करके कही गई है। 31 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि भृगुभरद्वाज संवादे जीवस्वरूप निरूपणे 87 187। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में भृगु भरद्वाज के संवाद के प्रसंग में जीव के स्वरूप का निरूपण विषयक 187वां अध्याय पूरा हुआ। 187 तारांकन जैसे लोहा दाहक एवं दीप्तिमान हो उठता है, उसी प्रकार चेतन जीव के संसर्ग से उसके सत्वादि गुण को भी चैतन्य युक्त कहते हैं। वर्ण विभाग पूर्वक मनुष्यों की और समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन।
भृगुरुवाच असृजत ब्राह्मणेव पूर्वं ब्रह्मा प्रजापतिं। 1। भृगुजी कहते हैं, मुँह ने ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में अपने तेज से सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले ब्राह्मणों, मरीचि आदि प्रजापतियों को ही उत्पन्न किया। 1। ततः सत्यम च धर्मम च तपो ब्रह्म च शाश्वम आचार चैव शौचम च स्वर्गाय विदधे प्रभु। 2। उसके बाद भगवान ब्रह्मा ने स्वर्ग प्राप्ति के साधनभूत सत्य, धर्म, तप, सनातन वेद, आचार और शौच के नियम बनाए। 2। देवदानव गंधर्वा दैत्यासुर महोर्गा यक्षराक्षस नागाश्च पिशाचा मनुजास्था। 3। तदनंतर देवता, दानव, गंधर्व, दैत्य, असुर, महान सर्प, यक्ष, राक्षस, नाग, पिशाच और मनुष्यों को उत्पन्न किया। 3। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्च द्विजसतम ये चाहे भूतसंघाना संघस्तांश्चापि निर्मे। 4। द्विज श्रेष्ठ। फिर उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों की रचना की और प्राणी समूहों में जो अन्य समुदाय हैं उनकी भी सृष्टि की। 4। ब्राह्मणाना सितो वर्णः क्षत्रियाना तु लोहितः वैश्याना पीत को वर्णः शूद्रानाम सितः। 5। ब्राह्मणों का रंग श्वेत, क्षत्रियों का लाल, वैश्यों का पीला तथा शूद्रों का काला बनाया। 5। भरद्वाज उवाच चातुर्वर्ण्यस्य वर्णेन यदि वर्णो विभिद्यते सर्वेषां खलु वर्णाना दृश्यते वर्णसंकरः। 6। भरद्वाज ने पूछा, प्रभु, यदि चारों वर्णों में से एक वर्ण के साथ दूसरे वर्ण का रंग भेद है तब तो सभी वर्णों में विभिन्न रंग के मनुष्य होने के कारण वर्ण संकरता ही दिखाई देती है। 6। कामः क्रोधो भयं लोभः शोकश्चिंता क्षुधा श्रमः सर्वेषां नः प्रभवति कस्माद् वर्णो विभिद्यते। 7। काम, क्रोध, भय, लोभ, शोक, चिंता, क्षुधा और थकावट का प्रभाव हम सब लोगों पर समान रूप से ही पड़ता है। फिर वर्णों का भेद कैसे सिद्ध होता है? 7। स्वेदमूत्र पुरीशानी श्लेष्मापित सशोणितम तनूः क्षरति सर्वेषां कस्माद् वर्णो विभज्यते। 8। हम सब लोगों के शरीर से पसीना, मल, मूत्र, कफ, पित्त और रक्त निकलते हैं। ऐसी दशा में रंग के द्वारा वर्णों का विभाग कैसे किया जा सकता है? 8। जंगमानां संख्यया स्थावराना च जात्यः तेषां विविधवर्णाना कुतो वर्णविनिश्चयः। 9। पशु, पक्षी, मनुष्य आदि जंगम प्राणियों तथा वृक्ष आदि स्थावर जीवों की असंख्य जातियां हैं। उनके रंग भी नाना प्रकार के हैं, अतः उनके वर्णों का निश्चय कैसे हो सकता है? 9। भृगुरुवाच न विशेषोऽस्ति वर्णाना सर्व ब्राह्ममिदं जगत् ब्रह्मणा पूर्व सृष्टम ही कर्मभिवन्तान् गतम्। 10। भृगुजी ने कहा, मुँह ने पहले वर्णों में कोई अंतर नहीं था। ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने के कारण यह सारा जगत ब्राह्मण ही था। पीछे विभिन्न कर्मों के कारण उनमें वर्णभेद हो गया। 10। कामभोग प्रिया तीक्ष्णाः क्रोधनाः प्रिय साहसा त्यक्तस्वधर्मा रक्तांगस्ते द्विजाः क्षत्रता गताः। 11। जो अपने ब्राह्मणोचित धर्म का परित्याग करके विषय भोग के प्रेमी, तीखे स्वभाव वाले, क्रोधी और साहस का काम पसंद करने वाले हो गए और इन्हीं कारणों से जिनके शरीर का रंग लाल हो गया वे ब्राह्मण क्षत्रिय भाव को प्राप्त हुए, क्षत्रिय कहलाने लगे। 11। गोभ्यो वृत्तिं समाथाय पीताः कृष्युपजीविनः स्वधर्मान् नानुतिष्ठन्ति ते द्विजा वैश्यता गताः। 12। जिन्होंने गौओं से तथा कृषि कर्म के द्वारा जीविका चलाने की वृत्ति अपना ली और उसी के कारण जिनके रंग पीले पड़ गए तथा जो ब्राह्मणोचित धर्म को छोड़ बैठे वे ही ब्राह्मण वैश्य भाव को प्राप्त हुए। 12। हिंसा नृतप्रिया लुब्धाः सर्वकर्मोपजीविनः कृष्णाः शौच परिभ्रष्टौस्ते द्विजाः शूद्रता गताः।
13 जो शौच और सदाचार से भ्रष्ट होकर हिंसा और असत्य के प्रेमी हो गए, लोभवश व्याधों के समान सभी तरह के निंद्य कर्म करके जीविका चलाने लगे, और इसीलिए जिनके शरीर का रंग काला पड़ गया वे ब्राह्मण शूद्र भाव को प्राप्त हो गए। 13 इत्येतयः कर्मभिर्यस्ता द्विजा वर्णात्रगताः धर्मो यज्ञ क्रिया तेषां नित्यं न प्रतिषिध्यते। 14 इन्हीं कर्मों के कारण ब्राह्मणत्व से अलग होकर वे सभी ब्राह्मण दूसरे वर्ण के हो गए, किंतु उनके लिए नित्य धर्मानुष्ठान और यज्ञ कर्म का कभी निषेध नहीं किया गया है। 14 इत्येते चतुरो वर्णा येषा ब्राह्मी सरस्वती विहिता ब्रह्मणा पूर्वं लोभात्त्वज्ञानता गताः। 15 इस प्रकार ये 4 वर्ण हुए जिनके लिए ब्रह्मा जी ने पहले ब्राह्मी सरस्वती वेदवाणी प्रकट की, परंतु लोभ विशेष के कारण शूद्र अज्ञान भाव को प्राप्त हुए, वेदाध्ययन के अधिकारी हो गए। 15 ब्राह्मणा ब्रह्मतंत्रस्थास्तपस्तेषां न नश्यति ब्रह्मधार्ता नित्यं व्रतानि नियमास्था। 16 जो ब्राह्मण वेद की आज्ञा के अधीन रहकर सारा कार्य करते, वेद मंत्रों को स्मरण रखते और सदा व्रत एवं नियमों का पालन करते हैं, उनकी तपस्या कभी नष्ट नहीं होती। 16 ब्रह्मचैव परसृष्टं ये न जानन्ति ते द्विजा तेषां बहुविधास्त्वन्यास्तत्र तत्र ही जात्य। 17 जो इस सारी सृष्टि को परब्रह्म परमात्मा का रूप नहीं जानते हैं, वे द्विज कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। ऐसे लोगों को नाना प्रकार की दूसरी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। 17 पिशाचा राक्षसाः प्रेता विविधा मलेच्छ जात्य प्रनष्ट ज्ञान विज्ञानाः स्वच्छंदाचार चेष्टिता। 18 वे ज्ञान विज्ञान से हीन और स्वेच्छाचारी लोग पिशाच राक्षस प्रेत तथा नाना प्रकार की मलेच्छ जाति के होते हैं। 18 प्रजा ब्राह्मण संस्काराः स्वकर्म कृत निश्चया ऋषिभिः स्वेन तपसा सृज्यन्ते चापरे पर। 19 पीछे से ऋषियों ने अपनी तपस्या के बल से कुछ ऐसी प्रजा उत्पन्न की जो वैदिक संस्कारों से संपन्न तथा अपने धर्म कर्म में दृढ़ता पूर्वक डटी रहने वाली थी। इस प्रकार प्राचीन ऋषियों द्वारा अर्वाचीन ऋषियों की सृष्टि होने लगी। 19 आदिदेव समुद्भूता ब्रह्मूलाक्षया व्यया सा सृष्टिर्मानसी नाम धर्मतंत्र परायणा। 20 किंतु जो सृष्टि आदिदेव ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुई है, जिसके जड़ मूल केवल ब्रह्मा जी ही है तथा जो अक्षय अविकारी एवं धर्म में तत्पर रहने वाली है, वो सृष्टि मानसी कहलाती है। 20 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्ष धर्म पर्वणि भृगु भरद्वाज संवादे वर्ण विभाग कथने 88-तमोऽध्यायः 188। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में भृगु भरद्वाज के प्रसंग में वर्णों के विभाग का वर्ण विषयक 188वां अध्याय पूरा हुआ। 188 चारों वर्णों के अलग अलग कर्मों का और सदाचार का वर्णन तथा वैराग्य से परब्रह्म की प्राप्ति। भरद्वाज उवाच ब्राह्मणः केन भवति क्षत्रियो वा द्विजोतम वैश्यः शूद्रश्च विप्रर्षे तद ब्रूहि वदतां वर। 1 भरद्वाज ने पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि द्विजोतम, अब मुझे यह बताइए कि मनुष्य कौन सा कर्म करने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र होता है। 1 भृगुरुवाच जात कर्माद्भिस्तु संस्कारः संस्कृतः शुचिः वेदाध्ययन संपन्नः कर्मस्वस्थितः। 2 शौचाचार स्थितः सम्यग् विघसाशी गुरुप्रियः नित्यव्रती सत्यपरः स वै ब्राह्मण उच्यते। 3 भृगुजी ने कहा, जो जाति कर्म आदि संस्कारों से संपन्न, पवित्र तथा वेदों के स्वाध्याय में संलग्न है, यजन याजन अध्ययनाध्यापन और दान प्रतिग्रह, इन 6 कर्मों में स्थित रहता है, शौच एवं सदाचार का पालन तथा परम उत्तम यज्ञ शिष्ट अन्न का भोजन करता है,
गुरु के प्रति प्रेम रखता, नित्य व्रत का पालन करता तथा सत्य में तत्पर रहता है, वही ब्राह्मण कहलाता है। 2-3 सत्यम दान था द्रोहान संशयम कृपा घृणा तपश्च दृश्यते यत्र स ब्राह्मण इति स्मृतः। 4 जिसमें सत्य, दान, द्रोह न करने का भाव, क्रूरता का अभाव, लज्जा, दया और तप ये देखे जाते हैं, वो ब्राह्मण माना गया है। 4 क्षत्रज सेवते कर्म वेदाध्ययन संगतः दानादानरतिस्तु स वै क्षत्रिय उच्यते। 5 जो क्षत्रिय उचित युद्ध आदि कर्म का सेवन करता है, वेदों के अध्ययन में लगा रहता है, ब्राह्मणों को दान देता है और प्रजा से कर लेकर उसकी रक्षा करता है, वो क्षत्रिय कहलाता है। 5 वनिज्या पशुरक्षा च कृष्यादानरति शुचि वेदाध्ययन संपन्नः स वैश्य इति संज्ञेतः। 6 इसी प्रकार जो वेदाध्ययन से संपन्न होकर व्यापार, पशुपालन और खेती का काम करके अन्न संग्रह करने की रुचि रखता है और पवित्र रहता है, वो वैश्य कहलाता है। सर्वभक्षर्तिर्नित्यं सर्वकर्मकरो शुचि त्यक्त्वेदस्त्वनाचारः स वै शूद्र इति स्मृतः। 7 किंतु जो वेद और सदाचार का परित्याग करके सदा सब कुछ खाने में अनुरक्त रहता है और सब तरह के काम करता है, साथ ही बाहर भीतर से अपवित्र रहता है, वो शूद्र कहा गया है। 7 शूद्रे चैतद् भवे लक्ष्यं द्विजे तच न विद्यते न वै शूद्रो भवेत् शूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मणः। 8 उपर्युक्त सत्य आदि 7 गुण यदि शूद्र में दिखाई दे और ब्राह्मण में न हो तो वो शूद्र शूद्र नहीं है और वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। 8 सर्वोपायस्तु लोभस्य क्रोधस्य च विनिग्रहः एतत् पवित्रं ज्ञानाना तथा चैवात्मसंयमः। 9 सभी उपायों से लोभ और क्रोध को जीतना चाहिए, यही ज्ञानों में पवित्र ज्ञान है और यही आत्मसंयम है। वार्यो सर्वात्मना तो ही श्रेयोघातार्थमुच्रित नित्यं क्रोधात् श्रियं रक्षेत् तपो रक्षे च मत्सरात्। 10 विद्या मानापमानाभ्यामान्न तु प्रमादतः क्रोध और लोभ मनुष्य के कल्याण में बाधा डालने के लिए सदा उद्यत रहते हैं, अतः पूरी शक्ति लगाकर इन दोनों का निवारण करना चाहिए। धन संपत्ति को क्रोध के आघात से बचाना चाहिए, तप को मात्सर्य के आघात से बचाना चाहिए, विद्या को मान अपमान से और अपने आप को प्रमाद के आक्रमण के बचाना चाहिए। 10 यस्य सवे समारंभा निराशी बंधना द्विज। 11 त्यागी यस्य हुतम सर्वम स त्यागी च स बुद्धिमान जिसके सभी कार्य कामनाओं के बंधन से रहित होते हैं तथा जिसने त्याग की अता में सब कुछ होम दिया है, वही त्यागी और वही बुद्धिमान है। 11 अहिंस्रः सर्वभूतानां मैत्रायं गतश्चरेत्। 12 परिग्रहान् परित्यज्य भवेद् बुद्धया जितेन्द्रियः अशोक स्थानमातिष्ठेदेह चामुत्र चाभयम्। 13 किसी भी प्राणी की हिंसा न करे, सबके साथ मैत्रीपूर्ण बर्ताव करे, स्त्री पुत्र आदि की ममता एवं आसक्ति को त्याग कर बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को वश में करे और उस स्थिति को प्राप्त करे जो इहलोक और परलोक में भी निर्भय एवं शोक रहित है। 12-13 तपो नित्येन दान्तेन मुनिना संयतात्मना अजितम जेतु कामैन भाव्यम संगेष्वंगिना। 14 नित्य तप करे, मननशील होकर इंद्रियों का दमन और मन का संयम करे, आसक्ति के आश्रयभूत देह गेह आदि में आसक्त न होकर अजित परमात्मा को जीतने प्राप्त करने की इच्छा रखे। 14 इंद्रियैर्गृह्यते यद् यत् तत्तद् व्यक्तमिति स्थिति अव्यक्तमिति विज्ञेयं लिंगग्राह्यं तीन्द्रियम्। 15 इंद्रियों से जिसका ग्रहण होता है वो सब व्यक्त कहलाता है, जो इंद्रियातीत होने के कारण अनुमान से ही जाना जाए उसे अव्यक्त समझना चाहिए। 15 अविरम्भे न गंतव्यम विसंभे धार्येन्न मनः प्राणे निगृह्णीयात् प्राण ब्रह्मणि धारेत्। 16
जो विश्वास के योग्य नहीं है उस मार्ग पर न चले, और जो विश्वास करने योग्य है उसमें मन लगावे। मन को प्राण में और प्राण को ब्रह्म में स्थापित करे। 16 निर्वेदादेव निर्वाण न च सुख वै ब्राह्मणो ब्रह्म निर्वेदेनाधिगच्छति। 17 वैराग्य से ही निर्वाण पद मोक्ष प्राप्त होता है। उसे पाकर मनुष्य किसी अनाम पदार्थ का चिंतन नहीं करता है। ब्राह्मण संसार से वैराग्य होने पर सुख स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। 17 शौचेन सततम युक्तः सदाचार समन्वितः सानुक्रोशश्च भूतेषु तद्विजातिषु लक्षणम। 18 सर्वदा शौच और सदाचार का पालन करे और समस्त प्राणियों पर दया भाव बनाए रखे, यह ब्राह्मण का प्रधान लक्षण है। 18 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्ष धर्म पर्वणि भृगुभरद्वाज संवादे वर्णस्वरूपथने 89 189। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में भृगु भरद्वाज संवाद के प्रसंग में वर्णों के स्वरूप का कथन विषयक 189वां अध्याय पूरा हुआ। 189